नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आने के लिए। धन्यवाद। हम मनुष्यों को एक चीज़ शुरू से सिखाई जाती है कि गॉड होता है। गॉड की परिभाषा है जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। कोई चीज़, कोई विचार सबसे पहले उत्पन्न होगा। जो भी विचार उत्पन्न होगा वो क्यों होगा उसका कोई पता नहीं, यह अनादि है। फिर वो ऑपरेट होगा, उसके लिए कुछ किया जाएगा और एक दिन वो डिस्ट्रॉय जरूर होगा, ये निश्चित है। जब हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारी सोच डी को भुला देती है कि डी नाम की चीज नहीं है, डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता, और ऑन द गो रहते हैं बस हम, तो हम माया में उलझ जाते हैं। माया हमारे जीवन में हमसे खेलती रहती है और हमें समझ नहीं आता है इसका दी एंड कैसे होगा, जबकि हम खुद ही दी एंड करके राजी नहीं। नए नए मोड़ चलाए चलते हैं क्योंकि हमसे डी एक्सेप्ट नहीं होता। डिस्ट्रक्शन, समाप्ति, पूर्णता। 10 लोग भाग रहे हैं लाइन में, रेस को खत्म करना है, आना सबने फर्स्ट है, लाइन को टच करना है सबने, और फर्स्ट आने पर दी एंड हो जाएगा, और जो नहीं आएगा फर्स्ट वो रोएगा। और दी एंड कब होता है हमारा? डेथ। और डेथ हमें चाहिए नहीं। आना हमें फर्स्ट है लेकिन एंड हम करना नहीं चाहते। हमारी बुद्धि कितनी दयनीय स्थिति में होती है, और ये हम जानते तो हैं लेकिन समझ कर भी एक्सेप्ट करके राजी नहीं, क्योंकि माया का खेल ही ऐसा है। ये माया आई कहां से? इस माया को यहां होना क्यों है? ऐसी विचित्र स्थिति क्यों बनती है कि हम इसमें उलझे रहते हैं? हम सब कहते हैं, सबको पता है यार एक दिन तो मरना ही है, लेकिन यार बताना आज शाम का क्या प्रोग्राम है? हम सब ऐसे चलते हैं जैसे अमृत चख के आए हैं, मरेंगे नहीं, मौत हमें छू नहीं सकती। लगातार प्लान बनते हैं हमारे, लगातार एंडलेस प्लान्स बनाते हैं हम। कोई थका के तो दिखाए हमारे प्लानिंग करने से। कल का कर लिया, परसों का कर लिया, अच्छा अब 3 साल का करेंगे। 3 साल बीते, अब यार अगले 3 का करते हैं, फिर अगले 5 का, फिर 8, पता नहीं 18, फिर अगले 100 का कर लें, अगले 150 का कर लें। बच्चे, बच्चों के बच्चे, पीढ़ी, खानदान। कितना नशा होता है इस माया में, बुद्धि को भ्रमित कर देती है। माया में उलझे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। यार एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं चला कैसे हुआ, किसे पता नहीं चला, यानी किसके इन्फ्लुएंस में थे? किसी और के। माया। बाहर थे आप कहीं, बॉडी का एक्सीडेंट हो गया, आपने इस बॉडी से गाड़ी बनाई, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। आपने इस बॉडी से गहना, जेवरात, चीजें बनाई, वो चोरी हो गए। कैसे हो गए? माया, लॉस। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी गाड़ी आप चला ही नहीं रहे। आपके जीवन की गाड़ियां कौन चला रहा है पता नहीं। कहां रहते हैं आप सब? कोई कहेगा अशोक विहार, कोई कहेगा साउथ एक्सटेंशन, कोई नोएडा। वहां आपकी बॉडी रहती है, आप वहां नहीं रहते। आप इस सूट में रहते हैं जिसको बॉडी कहा जाता है, जिसको पहन रखा है और जिसके थ्रू आप चल फिर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। पर यहां हम रहते हैं क्या? बॉडी यहां रहती है, हम कहां रहते हैं? हम इस बॉडी में रहते हुए भी कहीं और रहते हैं। सब जगह घूमते हैं, सब जगह। वो बच्चे को प्रॉब्लम हुई, टीचर के पास गया, बड़ी कठिनाई है जी, मैं पढ़ने बैठता हूं ना, वो कहता है भाई स्पाइडरमैन आ जाता है, क्या करें? बोले कोई बात नहीं बेटा, स्पाइडरमैन आता है, बच्चे ध्यान दो, दोबारा से देखो। बोले अब डोरेमोन आ गया। बोले बेटा कोई बात नहीं, उसको भी छोड़ दो बेटा। नोबिता आ गया, निंजा आ गया, सुजुक। बोले यार बड़ी प्रॉब्लम है। अब बोला बेटा तू ऐसा कर, पढ़ाई छोड़ दे और ना ध्यान लगा तू, अब तू डोरेमोन पे ध्यान लगा। बच्चे को डोरेमोन पे ध्यान लगाने के लिए बोला, उसने फटाक से बोला मम्मी मुझे भूख लगी है। बोले बेटा डोरेमोन पे ध्यान लगाना है, तो मैं भूख लगी है। अच्छा खाने के लिए कुछ दिया, तो मैं बोर हो गए, कुछ और करना है। ऐसी होती है माया। इसका कार्य क्या? टिकने नहीं देना, टिकने नहीं देना। स्वामी जी के पास एक व्यक्ति गया, महाराज कैसे महंत बनूं, जैसे ही ध्यान लगाने बैठता हूं सन्नी लियोनी आ जाती है। बोले बच्चा आंखें बंद करो, उधर चटाई बिछाओ और 1 घंटा सन्नी लियोनी पे ध्यान दो। बोले हाँ महाराज ये बड़ी मजेदार बात बताई, ऐसे भी करना है? मजा आ गया। जहां वो भक्त बैठा 2 मिनट में भाग के आ गया, महाराज सन्नी लियोनी गायब हो गई। हमारे साथ माया का ये खेल है। जब सन्नी लियोनी का ध्यान करो तो वो कुछ और आ जाता है, कुछ और का करो कुछ और आ जाता है। वहां क्यों नहीं रहते? ये माया का गेम है। जब ईश्वर के पास ऊपर महफिल जमती है
और कहते हैं यार फैसला करना है, तो आत्माएं आपस में मिलती हैं। अब चूंकि वो भावनाओं से परे हैं और कहती हैं लेन देन पूरा करना है यार, ये धरती पर माया नगरी में मृत्यु लोक पर दोबारा जन्म नहीं लेना यार, बहुत लफड़े हैं, बहुत लेन देन और बहुत पोटे सेट हो जाते हैं। क्या करें, ऐसा करते हैं यार, अब तू ना मेरा भाई बनना इस जन्म में, पिछले जन्म में तुझे मैंने घाटा दिया था, तू मुझे धोखा दे दियो 40 साल की एज पे। बोले ठीक। दूसरे से किया, हाँ भाई तेरा क्या किया था, तेरा, बोले यार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था खड़े खड़े फालतू में, तुझे एक थप्पड़ मारा था, तो बोले मैं पुलिस वाला बन जाता हूँ, तेरे को रॉन्ग पार्किंग में देखे एक थप्पड़ मैं मारूंगा तेरे को 35 की एज पे। बोले हाँ ठीक है। ऐसे 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 करके सारी सेटिंग हो जाती है, भगवान तक एक चिप पहुंच जाती है, छोटी सी 8 GB की पेन ड्राइव। बोले भगवान हम आ गए, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ये हमने लगा दिया हिसाब किताब, अब हमें जन्म दो और ये स्यापे मुकाओ। भगवान कहता बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उस चिप को पकड़ता है भगवान उस चिप को पकड़ता है, छोटी सी चिप होती है वो, इतनी सी छोटी सी चिप, नन्ही सी, इतनी कैपेसिटी है उसकी। कहते हैं इसको ना भगवान कहते हैं धरती पे भेजता हूं मैं, और ना एक बड़ी तगड़ी हार्ड ड्राइव में लगाऊंगा, इतनी जबरदस्त जिसकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है। बोले अच्छा ठीक है भगवान, मैं हम तैयार है। इरेज कर दिया जाता है उनके माइंड से कि तुम क्यों जा रहे हो, और उनको भगवान ना आत्मा देता अपना एक अंश, छोटा सा इतना सा अंश, एक फायर तत्व, अग्नि है ये जो जला के रखेगी इसको। इलेक्ट्रिसिटी से ऑन होता है ना कंप्यूटर हमारा, बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं हो सकता। भगवान कहता है ये हो गया भाई, अब इस चिप को हमें धरती पे भेजना है। अब धरती पे भेजने के लिए जरा सी है बस, इसके साथ भगवान कहता है धागा भेजना पड़ेगा मुझे भाई, जिस बॉडी में मैं इसको डाल रहा हूं उसमें सी पिरो करके धागा चलता रहेगा ये। बोले इसका टेन्योर रख लो 80 साल, 80 साल में धागा खींच लेना है। ये भी इसमें लोड कर दिया, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको इतना लेंगे और इसको इतना लेंगे, ठीक है। बोले धागा खींच लेंगे और मार देंगे। बोले कैसे जाएंगे, और भगवान आपसे कनेक्ट कैसे होगा, ये धागा खींचेगा कहां से। बोले उसके लिए भी इंतजाम है। उसके लिए भगवान कहता है कि ये मैंने गगन तत्व रख दिया, क्योंकि मैं तो हर जगह हूं। स्पेस में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। बोले कैसे कैसे रखेंगे। बोले 6% हिस्सा ये रहेगा काउंटिंग में, 6% रहेगा एक्चुअल में, 12% कैपेसिटी है इस प्री लोडेड चिप की। अब इसको नीचे धरती पर एक बॉडी में डाला जाता है, बचा खुचा काउंटिंग के लिए 72% स्पेस मिल जाता है इसको। फायर तत्व 4% होता है, इन कंपैरिजन 4% होता है। अब बहुत बढ़िया से सूटेड बूटेड होकर लैस होकर के वो आत्मा धरती पे आ जाती है, और उसका कॉन्ट्रैक्ट सेट है कि ये करने आना है। ये माया है, इसमें हर समय परिवर्तन होगा, इसमें हर समय जो है वो अगले पल नहीं होना है, क्योंकि अब नया कुछ और होना है। हर समय एक नया कॉन्ट्रैक्ट मीट किया जाएगा और धो दिया जाएगा। तो इस माया के पास फिक्स हिसाब किताब होता है, और इसमें जो लिखा है होना है वो होना है। अब ये बॉडी मिल गई, अब बॉडी के पास बहुत बड़ा एरिया मिल गया, और साथ में भगवान का स्पेस का एरिया। ये स्पेस का एरिया हमारे हिसाब से 6 है, लेकिन ये 6 नहीं है, इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। ये अनलिमिटेड एक्सेस है ऊपर वाले तक, कहां तक जा सकता है, जितना मर्जी हम स्प्रेड हो सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। अपनी सोच से हम कहीं भी जा सकते हैं। सूर्य को 8 मिनट 2 सेकंड लगते हैं धरती तक रोशनी पहुंचाने में, हम पहुंच गए। तो क्या करता है ये हमें इधर उधर किधर भी पहुंचाता रहता है। अब क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, इसको पता क्या करना है, ये स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। यहाँ पर जैनी बनाया जाता है, हिंदू बनाया जाता है, सिख बनाया जाता है, मुस्लिम बनाया जाता है। धीरे 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 बॉडी का ब्रेन है ये हिंदू मुस्लिम सिख लंबा पतला मोटा छोटा बनता है, इसको बनाया जाता है, ये बन रहा है। समय के साथ धीरे धीरे ये जो दिमाग है बॉडी का, जो बॉडी को चलाने के लिए काम आ रहा है, ये कहता है यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है। अब अगर इसको लड़ने का शौक नहीं है, इस वाली बुद्धि को लड़ने का शौक नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके भाग्य में यहां लिखा है कहीं दुख मिलेगा बेटा तुझे और लड़ाई होनी है। अगर इसको बहुत बढ़िया से घर सजाने का शौक बन गया समय के साथ, तो वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये चाहता है कि इसके घर का एक दिन कबाड़ा हो, कोई दूसरा ही लूट के ले जाए।
आग लग जाए। तो दुखों को पूरा करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। ये व्यक्ति न पढ़ा न लिखा, इसने कुछ नहीं किया, पर ये कहते हैं इसे करोड़पति बनाना है, जबरदस्ती से गॉडफादर दिलवा देगा। कहेगा वाह लॉटरी लग गई यार, ये कैसे हो गया। इसको समाज ने बताया कि जाओ मंदिरों में मस्जिदों में टक्करे मारो, दिमाग खराब करो, कोई इच्छा है जिसके पीछे पड़े रहो। क्यों पड़े रहो पता नहीं, तो वो इसलिए है क्योंकि इसके दिमाग में कोई इच्छा ऐसी बलवती बनी रहेगी, ये चाहिए 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 चाहिए, और वो यहां से है ये पूरी नहीं होगी भाई, इसलिए ना इसके अंदर ये इच्छा डेवलप कर दो। तो आप स्वयं जानिए कि आपको जन्म लेने के पश्चात जीवन में नई नवीली इच्छाएं कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं। अभी इन्होंने शब्द कहा ये तो नेचुरल है, यही तो नेचुरल है, इसीलिए तो ये नेचुरल है, क्योंकि ये होना है। और हम कह रहे हैं यार क्या हो रहा है, मेहनत कर करके मर गए यार, यहां तो मेहनत भी नहीं की थी यार, इतनी प्यारी लड़की थी, शादी करना चाहते थे, सुखी होते, और यार ये तो तलाक करा के छोड़ेगी, वो प्यारी लगी पहले फिर तलाक होगा, यार ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है, इसमें तो खूब नोट छपेंगे, फिर दिवालिया हो गए, तिहाड़ की रोटी खा ली। क्यों हो रहा है ये, पता नहीं, माया, ये ईश्वर की माया है, ये आपको नचा रहा है और आपको मालूम नहीं क्यों। वाई समय के साथ आपका ये 72% एक नाम का व्यक्ति बन जाता है, इसका नाम होता है इंटरवल के बाद। पूरी तो माया समझी नहीं अभी, अभी अभी मैं आया हूं, आपने माया निपटा दी। फास्ट है, फास्ट, फ्यूचर में ही, पहले फ्यूचर में ही है, अक्सर हम ऐसे ही होते हैं, फ्यूचर। और भाई क्या क्या हो रहा है, अब बेटा हुआ है, अब तो बड़े होके इंजीनियर बनाओगे, बोले बड़े बोले बेटी हो गई। हाँ यही तो बुद्धि भ्रष्ट है इस माया की, इसीलिए तो हम परेशान है। जीवन में नरक क्यों है, क्योंकि ये व्यर्थ की प्लानिंग करवाता है, ये व्यर्थ की प्लानिंग कराता है। इसने जो बनवाना है वो हम बन के रहते हैं, माँ बाप डंडे मारते हैं या पीटते हैं इसको। मैं को जो मैं बता रहा था, इस मैं को, इसका एक नाम होता है, इसका नाम रोहित मोहित टिंकू कुछ होता है। तो टिंकू कहता है टिंकू डॉक्टर बनना है, अब ये कहता है यार ये डॉक्टर नहीं बनना है, इसको तो साधु बनाना है। अब टिंकू जब डॉक्टरी पढ़ने जाए उसको संगत बुरी मिल जाए, और बच्चा धीरे धीरे टिंकू बिगड़ रहा है, माँ बाप को पता चला, उन्होंने दे छित्तर मार मार हंटर ऐसी कर दी, बच्चा घर से भाग गया। बोले यार ये क्या हुआ, अब देखो ये कहां ले जाके जाना चाहता है। टिंकू भी डॉक्टर ही बनने को मर रहा है कि माँ बाप का सपना पूरा करना है, पर मैं ये जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। अब माँ बाप से भी पीट खा ली, दोस्त भी मेरे छूट गए, और फक्कड़ बन गया। धक्के धुक्के खा खूके टिंकू तैयार हो गया, और जिस दिन इसने सरेंडर कर दिया, ठीक है यार अब जो हो बने देखी जाएगी, भाड़ में इसने फटाक से पूरे के पूरे को कब्जे में किया, और स्पेसिफिकली 84% कब्जे में आते ही टोटल फटाक से ऑटो पायलट पे चला, और टिंकू अपने आप करोड़पति बन गया, अपने आप साधु बन गया, अपने आप अय्याश बन गया, अपने आप जुआरी, अपने आप कैसे होता है ऑटोमेटिक, क्योंकि टिंकू की बैंड बज गई, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम सब के जीवन में हमारी ईश्वर बैंड बजा देता है, कई बार इतनी सक्सेस देता, हम कहते हैं यार ये तो मांगी नहीं थी, भाई क्यों दे रहा है इतनी सक्सेस, क्योंकि भगवान कहता है बेटा जब तुम्हारे मतलब लाखों अनुयायी हो जाएंगे, 5000 करोड़ के मालिक बन जाओगे, फिर तुम पे रेप केस चलेगा, तुम तिहाड़ में होंगे। प्लानिंग है उसकी, मास्टर प्लान इसका बहुत तगड़ा मास्टर प्लान है। सहारा के सुब्रतो राय के पास इतना पैसा है कि जो उसने देना है वो पीनट्स है, मूंगफली के दाने, पर वो दे नहीं रहा, पता नहीं क्यों ऐसी बुद्धि है, कोई पता नहीं। अच्छा किसी को नहीं पता यार सलमान खान की शादी नहीं हुई, यार वाकई नहीं हुई, कितना बड़ा मास्टर प्लान है। और सलमान खान का है माया में उलझा हुआ, दे प्यार दे प्यार दे प्यार का भी बाप, दे प्यार की दादी मामी, और फिर एंड में पता नहीं क्या हो जाता है यार, पता नहीं स्पीड ब्रेकर कहां से आता है, लड़की फिसल के निकल जाती है, जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी में अकेले पड़े होते हैं, लड़की गायब। क्यों, ये माया है, ये ईश्वर की देन है। अब यहां मैं लड़ता है, मैं ये है टिंकू, कहते हैं आई एम टिंकू, ठीक है। और जो ये आई एम का टिंकू है, इसमें एक ईश्वर का तत्व है आई, वो असल में ये है फायर, अग्नि तत्व। आई निकल गया, बॉडी बन गई, बॉडी बन गई। मुझे बहुत लोग कहते हैं भैया बॉडी बनानी है, मैं कहता हूं लाओ बंदूक निकाली, ठा ठा बॉडी बन गई, ले जाओ शमशान फूंक दो। इसके अतिरिक्त सब बॉडी है,
और हम सबसे पहले शब्द ये बोलते हैं, हम सबका नाम होता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अब ये जो है ये हूं है, हूं भाई सच में एग्जिस्ट करता है, ये तो है ना। और ये है हमारा मैं, जिसको हम इससे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आई ब्रेन, मैं ये करके छोड़ूंगा, मुझे करना है, ये मुझे चाहिए, ये मेरे जीवन का सपना है। अब सपना क्या होता है? इसका काम है सपने दिखाना। ये टिकता नहीं, स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इसने जहां लेके जाना है ये वहां के लिए नए नए रास्ते बनाता है और आपको वहां पहुंचा देता है, और ये आपको वहां पहुंचा देता है। मुझसे कुछ ने पूछा पीछे रिसेंटली, बाहर की लाइफ कितनी बढ़िया है, सब कुछ कराइए ऐसा कि विदेश ही सेटल हो जाए। मैंने कहा यार कौन सी जगह जाना है? बोले बस कनाडा भेज दो। मैंने कहा कनाडा वाले बहुत लोग मुझे कहते हैं इंडिया बड़ी सुखी है। बोले अच्छा है, बड़ा मजा है। वो भी अपना कार्यक्रम कराने, दुख मिटाने के लिए मुझे कहते हैं जी आप ये बताओ वो बताओ, तो वहां क्यों दुखी है लोग? ये कनाडा भी पहुंचा देगा। यदि ये कनाडा पहुंचा तो ये कनाडा जाके वहां के हिसाब के दुख देना शुरू करा देगा आपके जीवन में अपने आप, और आपको पता भी नहीं चलेगा यार ये मैं तो सुखी होने आया था, ये क्या मिला है? बोले फ्री गिफ्ट है, पिज्जा के साथ डब्बा फ्री मिलता है, उसे खाते नहीं है, खा सकते ही नहीं है, आपका बस ही नहीं है। यही हमारे शरीर में 5 तत्व सेट करता है। ये तत्व बनता है माया का भूमि तत्व। ये वायु है, गगन, अग्नि और जल तत्व। ये 5 तत्व से हम बने हैं धरती पर। जब तक ये 5 पूर्ण नहीं होंगे हम स्वस्थ और सही नहीं रह सकते। हमारे अंदर के भूमि तत्व सॉलिड, पक्कापन, जल तत्व चेंजेबल, जो परिवर्तित हो सकता है, अग्नि तत्व जिसके द्वारा हम में कुछ करने की, कर गुजरने की इच्छा शक्ति है, वायु जिसके द्वारा प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही है, और एक स्पेस जहां सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। हमने ये चाहा ये हो गया, वो सोचा ये बन गया, हमने ये नहीं चाहा ना हो फिर भी हो गया। ये कितना मजेदार है। ये ब्रेन सोचवाता है इसको, क्योंकि ये चाहिए इसे, ये बॉडी चाहिए इसको, हर हालत में इसको बॉडी चाहिए। वो कहता है यार तू ना सपने ले, पहले तो एक लड़की से प्यार कर। अच्छा प्यार किया लड़की से, 40% जगह दे दी दिमाग में, बड़ा ही प्यारी है, सपने दिन रात। उसके थोड़े दिनों बाद पता लगा यार ये तो बड़ा धोखा हो रहा है, ये तो यार और दूसरे टिंकू को भी प्यार करती है, ये तो धोखा दे रही है मुझे। फिर कहता है अब इससे नफरत कर। दिमाग में उतनी ही जगह रखी हुई है, चाहे नफरत कराना चाहे प्यार। तो ये बेवकूफ है, इसे पता नहीं, और ये सोचता मुझे पता है। जब भी ये चला रहा है, ये उस कार्य को कराने के लिए, उस लड़की के थ्रू उसको लेन देन पूर्ण करने के लिए प्रेम और नफरत कराता रहता है। हर संडे प्यार होता है, हर सैटरडे नफरत होती है। ऐसा कई बार हम करते हैं, भाई बिजनेस तबाह हो गया भाई। बोला भाई को बता, तो भाई को बता, कुछ कर सकता तेरा भाई तेरे लिए। अरे भाई क्या बताऊं भाई, मैं तो बस बर्बाद ही हो गया। अगले दिन कहता है वो भाई जो बर्बादी सोच रहा था मैं, वो नहीं हो रही, आबादी हो रही है। बोले तो भाई को बता ना, दुश्मन बना रहा है, उससे वो सुख नहीं बर्दाश्त होगा दूसरे का। ऐसे हाँ और ना के गेम्स में बदलता है ये। आज हमें बड़ा शौक होता है, बहू लाएंगे, बेटे को बिहार है, और बहन जी बधाई हो, शादी बधाई हो। शादी तक वो बहन जी मतलब आग लगा दें दुनिया भर में, मेरी बहू आ रही है। फिर वो कहती है क्यों आई है? तो हमारे अंदर स्वयं में दिमाग का एक हिस्सा मेक श्योर करता है हम शरीर सहित माया में उलझे रहें। इसलिए यदि आप माया में उलझे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, उसे आइडेंटिफाई करना है। और इस ब्रेन पर हमारा बस नहीं है, ये हमें फालतू के विचार ला के देता है, नए नए सपने लाता है, बेफालतू के ड्रामे कराता है, बड़े झंझट हैं, और हम पता नहीं क्या करते हैं यार। कई लोग कहते हैं पूरा जन्म बीत गया, मालूम नहीं क्या करा, क्या करना था, सपना है यार, बड़ा एंजॉय करते। अच्छा सपने हैं उनके, एंजॉय करते, लेकिन क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? ये एंजॉय नहीं करने देता, ये वही कराता है जो करने आए हैं। अब नया कर्म यदि करना है तो उसको समझने के लिए, इस वाली बुद्धि को पकड़ने के लिए, इस वाले दिमाग को जानने के लिए भगवान ने हमारे पास क्या दिया है? वायु, सांस, धागा दिया है। और ये कहां चलता है? स्पेस में। स्पेस में कहां है? ईश्वर। सांस के थ्रू लगातार हम ईश्वर से कनेक्टेड है। जिस दिन उसका मूड कहता है कोटा खत्म हो, यूं खींच लेता है और सांस बाहर, और मर गए। हम ऐसे नहीं मरते, हम ऐसे मरते हैं। इट गोज आउट, धागा खींच लेता है ईश्वर। वो कोटा पूरा हो गया, कारण शरीर का 80 साल जीना था, जी गए, दी एंड, कोटा पूरा। यहां से हम ईश्वर से कनेक्टेड है। अब इस वायु तत्व के द्वारा एक बुद्धि हमारी चलती है जो गॉड्स माइंड है, ईश्वर का दिमाग है वो। और ईश्वर कहता है बेटा मेरे दिमाग से सुन समझ, अभी भी तुझे तेरे झंझटों से, तेरे कॉन्ट्रैक्ट से मैं मुक्त कर सकता हूं। कहते हैं ना मुक्ति मिल जाए ईश्वर।
मुक्त होना चाहता हूं मैं मोह से, इस माया से, इस लगाव से। जिस जिस चीज से हम लगाव करते हैं, जिस जिस चीज को हम चाहते हैं, कुछ समय बाद कहते हैं व्यर्थ था यार, मिला क्या, मिला क्या, दुख ज्यादा मिला और मजा कम हमेशा। और हमने क्या किया, अपने आप को पत्थर बनाया, जैसे तैसे जीवन काटने के लिए स्वयं को ट्रेंड किया, सारे टाइम यही करते रहे, मिला क्या, आखिर में ये कहते हैं हम। तो ईश्वर की बुद्धि से वायु के द्वारा कनेक्टेड होके हम ये ज्ञान कर सकते हैं कि इन दोनों के ड्रामे को सेट कैसे करना है उल्टा। ईश्वर अनलिमिटेड है, ये 72 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 12 बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये 6% है। इसके पास एक्सेसिबिलिटी है स्पेस की, कहां चलती है हवा, स्पेस में, जहां जगह है वहीं चलेगी, स्पेस हर जगह। इसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, 100% नहीं है, 94% ये बना, और ये एंडलेस लाखों करोड़ों % बन सकता है अगर आप वहां से कनेक्ट होते हैं। तो आपका आकाश तक तो बहुत स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, और उससे आप जान सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं कि ये करना कैसे ठीक है। ये कितना मजेदार होता है। आपको एक दिन सुबह कॉफी पिलाता है, कॉफी पी ली, अच्छा लगा यार, मजा आया। अगले दिन फिर कॉफी पी, 2 दिन का गैप दिया, छोड़ा, तीसरे चौथे दिन फिर पी ली, 7-8 दिन के अंदर मेमोरी बन गई। कट 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 यहाँ पर मेमोरी डाल दी इसमें। हाँ भाई, कॉफी 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 कॉफी, मजा आ गया। अब कॉफी पी ली हमने बहुत सारी, आनंद आ गया। 1 महीना बीत गया। 1 महीने में इसने कॉफी को मसल मेमोरी में डाल दिया। आप कॉफी ना पियो तो लगता है जान ही नहीं है बॉडी में। 3 महीने तक पी ली, संस्कार बन गया। जब बोलो कॉफी पीएंगे यार, कॉफी पिला दे भाई। 1 साल बाद क्यों पी रहे कॉफी मालूम नहीं, लेकिन अगर नहीं पी रहे, ना शरीर में जाने, ना दिमाग चलता, कुछ पता ही नहीं, ये इसको एडिक्ट कर रहा है। इस बुद्धि के द्वारा, वायु तत्व की एक बुद्धि है जो पूरे शरीर में दौड़ती है, प्रवाहित होती है। इस बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान और जानकारी ले सकते हैं। इस बुद्धि को कहते हैं विजडम, ज्ञान। जीवन का ज्ञान कर लेना आपको बता देता है कि एक्चुअली आपके साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है और कैसे ठीक कर सकते हैं। यही आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है और यही आपकी बॉडी का, और ऐसे ही आप ऑपरेट करते हैं। किस प्रकार हम मनुष्यों को जो मशीन के तौर पे ईश्वर ने बनाया है, हमारे ऑपरेट करने के अलग अलग स्थान है, जिसमें से 7 मुख्य स्थान है। 7 चक्र कहते हैं। सहस्रारा सिर के ऊपर होता है थोड़ा सा, एक थर्ड आई जो 2 आंखों के बीच है। ये आंखें बंद करके भी कलर दिखाती है। आप आंखें बंद करेंगे आपको कलर दिखेगा। ये स्पेस, गला, जहां कुछ नहीं टिकता, गगन तत्व। ये हृदय, हवा का स्थान, वायु चक्र। ये पेट, मणिपुरा, जहां अग्नि है। आप एक ब्लेड भी खा लेंगे तो पेट उसे गला के गायब कर सकता है। ये जल तत्व, हमारा यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये हमारा गुदा स्थान, एक्सक्रीटरी टेल बोन। एंड बॉटम, ये गरारियों की तरह गोल 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 घूमते रहते हैं। और ये चलते कैसे हैं? इसे चलाने के लिए हमें खोपड़ी में यहां दी हुई है फीलिंग्स। ये फीलिंग्स का प्रवाह होता है हृदय चक्र से। ये ऊपर के 3 चक्र बनाते हैं थॉट्स, नीचे के 3 चक्र बनाते हैं इमोशंस, और हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती है। उससे पैदा होती है फीलिंग्स। थॉट्स होते हैं ना, कुछ विचार आते हैं, उसकी इमोशन नहीं आती। विचार आया, पड़ोसियों की मम्मी मर गई, बोले ओ कोई बात, इमोशन नहीं बनी। अपनी खुद की मम्मी मर गई, आंसू निकल आए, फटाफट इमोशन चेंज हो गया। बहुत से थॉट आते हैं जिनका सिर पैर नहीं। ये स्टूपिड फैक्ट्री है, या स्टूपिड थॉट्स बनते रहते हैं। माया है ये, इसने टिकना नहीं है। ये क्या देखेगा, आपने किस थॉट को पकड़ा है। ये नाच रहा है, 1 थॉट, 2 थॉट, 3 थॉट, 4 थॉट, फिर देखेगा हाँ मुझे पकड़ लिया, लालच 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 को पकड़ लिया, फटाफट इस पर ध्यान दे रहे हैं और लालच की इच्छा कर रही है। लालच की इच्छा कर रही है, लालच है, कुछ चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए। क्यों चाहिए पता नहीं, लेकिन चाहिए चाहिए चाहिए। कहां से ऑन हो रहा है? ये हमारा सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र, यहां से सिर्फ डर और लालच 2 चीज ऑन होती है। हम यहां से ऑपरेट कर रहे हैं, यहां दिमाग है, लेकिन अब वो यहां से काम कर रहा है। सबसे नीचे गंदगी, मल स्थान है ये, यहां से ऑन हो गया। अब हम यहां से काम कर रहे हैं। हमारा फंक्शन कहां से हो रहा है? यहां से। डर डर के चल रहे हैं। इसके नीचे टांगे हैं। अगर आप भयानक डरे हुए हैं, भयानक लोभ है, कुछ खो ना जाए, हाय बचा कुचा तो ये ना हो, टांगे तोड़ देता है ग्रह। बॉडी की टांगे अपने आप टूट जाती हैं, आपको पता नहीं चलता आपका एक्सीडेंट हुआ, टांगे क्यों टूटे। आप ऑपरेट कहां से कर रहे हैं? आपको मामा जी ऑपरेट कर रहे हैं, मम्मी ऑपरेट कर रही है,
ताली पर ऑपरेट कर रहा है, बॉस चला रहा है, कौन चला रहा है आपको? आपको हमेशा कोई ना कोई चलाता ना। बीवी कहती है मैं तो सास की ही सुन सुन के मर गई, सास कहती है बेटा मेरा रहा ही नहीं, बेटा कहता मैं अपना ही नहीं रहा, तुम्हारा क्या रहूं। हम कहां से चल रहे हैं ये पता नहीं है। हमारा चलने का स्थान डर और लालच का है, तो यहां से हुआ। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है। ये पत्थर की तरह सख्त होता है। ये भूमि तत्व है, भूमि। ये जल, अग्नि, वायु, आकाश। हम यहां से काम कर रहे हैं। अब माया में उलझे हुए, ये चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। क्या हो रहा है? पत्थर है, पत्थर पत्थर पड़ रहे बुद्धि पे। कहते हैं ना दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं और दिमाग चल नहीं रहा, बस लगे हुए। क्या हो रहा है यार पता ही नहीं। रोज नए प्लान बनते हैं, रोज नए प्रोग्राम बनते हैं, होता कुछ नहीं, ठेंगा। फिर कहते हैं बस यार होने वाला था, 90% हो गया था, पहुंचने वाला था, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका काम है सपने दिखाना। ये भूमि तत्व है, माया। ये है वो भूमि। प्री लोडेड 12% सेटिंग। ये भूमि है। भूमि में क्या होता है? बीज लगता है, बीज में से प्लांट उगता है। सारे बीज यही है। सारी हमारी सोई हुई इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं हमारे मूलाधार चक्र में। जब जब हम बिना मतलब एडिक्ट है किसी चीज के, समझिए मूलाधार चक्र में हम रो रहे हैं, पता नहीं क्यों प्यार में दीवाने हो रहे हैं। हम डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं। हर समय हमें क्यों याद सता रही है घर बन जाए, घर बन जाए। एक सपने के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। और ये क्या करता है? जब पूरा ना होना, इस पे पत्थर मारता है, खूब पत्थर, खूब पत्थर, खूब पत्थर। और माया में उलझ उलझ के हम अपने आप को जेनेटिक लेवल पे तोड़ देते हैं। और अल्टीमेटली क्या करता है? ये कहता है आत्महत्या कर लो। शुरू में तो टांग तोड़ता है ये, बाद में मरने की इच्छा देता है, मर जाना। और कुछ लोग मर भी जाते हैं, इस बॉडी को समाप्त कर देते हैं कि मरना है, खत्म करना, मर जाओ या मार दो। जब भी पति पत्नी लड़ते हैं, एक यूजुअली एक क्या पति कुत्ते की तरह चिल्ला रहा होता है, पत्नी बिल्ली की तरह नोच रही होती है। सर कहीं मरते भी नहीं है। मेरे सामने उसने फांसी लगाई, वहाँ पे 2-4 लोग गए गले के, बस 2 मिनट बाद उतर गई। अरे तो 3-4 पैक लगाने थे, 2 मिनट में उतर गई तो क्या मजा आया? ड्रामे नोटंकी करते हैं, मैंने आपको देखा है। थोड़ा कुछ होता सारे बता दूंगा अभी मैं, नोटंकी ड्रामा भी बताऊंगा। हाँ ऐसा होता है। हाँ नहीं तो अब उसका पति डर गया, उसका अपना नहीं। यही तो बात है, पति को डरा दिया। असल में जो करना था वो ये करना था, पति की बैंड बजानी थी। बजाते रहो। ऐसे बुलाती है। अरे स्त्री होती है ऐसी कमाल। स्त्री की तो माया भी वही तो बताना मैंने, सारा माया स्त्री है। आजा बताओ ये पूजा पाठ क्यों करते हैं हम? क्यों करते हैं पूजा पाठ? पूजा पाठ करी बैठ के सबका भगवान भगवान आएगा, भगवान भगवान के चक्कर में नहीं करते, मेनका के चक्कर में करते। मेनका आएगी, मेनका लगे हुए पूजा पाठ में, मेनका नहीं आ रही, फिर गाली बक रहे हैं, क्या यार ढंग से नहीं करी। अच्छा खुद को कभी नहीं कमी होती है हमारे अंदर, हमें हमेशा दूसरों में कमी होती है। यार ये सही फूल सप्लाई नहीं किए, यार ये सही घंटी नहीं थी, भगवान तक पहुंची नहीं, ये बुरा वो बुरा, मेरा भाई बुरा, मेरा मामा बुरा, मम्मी बुरी, चाचा बुरा, बीवी पति सब बुरे। दोबारा बैठते हैं, मेनका आएगी, मेनका आएगी, कुछ मिलेगा, माया माया मिलेगी। मेनका नहीं आई, फिर मेनका को गाली बकनी शुरू कर दी, फिर नहीं हुआ कुछ, फिर थोड़ी देर में भगवान को गाली बकनी शुरू कर दी। यार मेनका नहीं, रंभा तो भेज सकते थे। अच्छा उर्वशी भी बुक है क्या? ये क्या बात हुई? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो था कि पूजा करने बैठो, मेनका आती है, यहाँ तो आई नहीं, बेईमानी। हर समय एक प्री लिव्ड नोशन होता है माइंड में, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना चाहिए। अगर उसके जैसा कुछ नहीं हुआ तो ये दिमाग खराब कर देता है, और दिमाग कहता है सुसाइड कर लूं, मर जाऊं, मार दूं। हम रिश्ते मार देते हैं, प्रेम मार देते हैं, लड़ लड़ के, डर डर के, डरा डरा के, छीन छीन के, चाहिए दे मुझे ये हक चाहिए। अच्छा लिखा कर लाए नहीं आप, 40% से ऊपर प्रेम नहीं मिलेगा। आपको 100 चाहिए, हाँ हाँ पूरी गुट्टी पिलाऊंगा, अभी चिंता नहीं करो, चाय के बाद चलेगा। अगर यहां से हम ये सोच सोच के चल रहे हैं तो हम यहां से ऑपरेट कर रहे हैं, हाथ आई हर चीज हमसे दूर चली जाएगी। और ये क्या करेगा? सारे समय इसको डिस्ट्रॉय करेगा। पत्थर है पत्थर। अब यहां से हम ऑपरेट कर रहे हैं, अगर मैं मेरी क्या औकात है, यहां मैं रहता हूं, क्योंकि यहीं से मैं अपने जैसा दूसरा पैदा कर सकता हूं, स्त्री भी पुरुष भी। यहीं ओवरी है, यहीं पेनिस है, यहीं हमारा स्क्रोटल पाउच है, यहीं जल तत्व, यहीं यूरिनरी ग्लैंड्स, पूरी बॉडी की वॉशिंग यहीं होती है। यहीं से दूसरा जीव की उत्पत्ति करने लायक क्षमता, असल में मैं यहाँ रहता हूँ। सारी बॉडी का माइंड यहां से ऑपरेट होता है।
जब जब बॉडी का माइंड डिस्टर्ब है, बॉडी का माइंड क्या है, बॉडी डिस्टर्ब है, तो आपको पानी का तत्व ठीक करना जरूरी है। जब भी आप पानी पी रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं जिसमें पानी है, आपका मन शांत होना चाहिए। आपकी बॉडी से बीमारियां अपने आप धुलने और घुलने और गायब होने लग जाएंगी। थोड़े दिनों में इसका फर्क क्या होगा, थोड़े दिनों में आदमी यहाँ कहेगा मैं खुश, मजा आ गया, उसी टाइम ब्लॉक। मजा नहीं आने देना है, ना सजा ना मजा। बड़ा कठिन होता है ये दौड़ाता है। अब अगर आप यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं मुझे मजा ही नहीं आ रहा, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे उससे शिकायत है, मुझे उससे शिकायत है, तो आप क्या हो रहे हैं, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। आपने डिसअपॉइंटेड होकर क्या किया, अपने दिमाग पर, बुद्धि पर, सोचने समझने की समझने की क्षमता पर क्या किया। ये है भूमि, ये है जल, कीचड़ बन गया ये तो सबसे डेंजरस है, ये तो पत्थर है, ये कीचड़ है। कीचड़ को किसी चीज पर मारोगे चोट लगेगी और गंदा हो जाएगा। ये तो सिर्फ तोड़ के खत्म कर देगा। आपका हर सक्सेस 90% होगी, 100 नहीं होगी। ये आपको 100 दिला भी देगा ना, कीचड़ जैसा मिलेगा, आपको होगा बेस्वाद आने। क्या मिला यार, जब मिला है तो ये तो कूड़ा हो गया। क्योंकि आपको जो मिला आप डिसअपॉइंटेड हो। जब मिला डिसअपॉइंटेड हो, आप में शिकायत का बटन ऑन है 24 आवर। और ये माया की वजह से है। क्यों है ये, क्योंकि वो 12% टिंकू को कह रहा है, टिंकू है 72%, वो 12% टिंकू को कह रहा है हेलो टिंकू क्या मिला। टिंकू कह रहा है मजा आ गया, बोले तेरे को नया सपना दिखाता हूं, ये देख, पड़ोस वाली को देख, तेरी बीवी तो कुछ नहीं है इसके आगे। बोले हाँ क्यों, पड़ोस वाले की गाड़ी देख, तेरी गाड़ी कुछ नहीं है इसके आगे। हाँ, अपने आप आपकी बुद्धि भ्रष्ट होकर उसी के घर में उसी को देखेगी जिसके पास आपसे एक गाड़ी ज्यादा है। क्यों, और आप डिसअपॉइंटेड होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। उसके पश्चात आप डिसअपॉइंटेड हुए, आप परेशान हो गए, आपके ना विल पावर टूटनी शुरू हुई। इस चक्र में सब कुछ भस्म करने की शक्ति होती है। ये पेट है हमारा, नाभि, इस नाभि में इतनी कमाल की शक्ति है कि इसके नीचे कुछ भी खिला दो, उसमें से ये शक्ति निकालेगा और शूशु पॉटी बनाएगा, मल बनाएगा, मूत्र बनाएगा। इसको कोई लेना देना नहीं है आपने क्या किया है। आपने अमृत खाया, विष खाया, आपने जिंदा सांप खाया है, मरा हुआ खाया, क्या खाया कोई पता नहीं। अगर इसने इसको डिस्टर्ब नहीं किया नाभि को, तो जो मर्जी खा लो सब पचता है। कोई भी खाना अच्छा या गंदा नहीं होता, कुछ भी जीवन में सही या गलत नहीं होता। यदि हम अपने दिमाग से ये क्लेश मचाना शुरू कर दें, ये सही है, ये गलत है, ऐसा ही होना चाहिए, तो बहुत सी चीजें जो हमारे पेट में जा रही हैं वो हमें बॉडी स्वीकार नहीं कर रही। हमारा चक्र कहता नो, नॉट नीडेड। अब ये माया का गेम है, माया का गेम है। माया की बुद्धि चाहती है इस व्यक्ति का लिवर फेल करना है। अब वो कहता मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं शराब भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि भी सबके खोपड़ी में यही है ना कि शराब से मरते हैं, लिवर खराब होता है। बोले यार शराब नहीं पी रहा, ये कैसे करें इसे। तो ना वो उसको कहेगा ऐसा तो जैनी बन जा, या जो भी धर्म का, जिसमें तू शराब के बारे में तेरे से बात करो तेरे आग लग जाए। मान लो किसी की बीवी को लिवर फेल कराना है, बंदे का नहीं कराना है, तो बंदा पीता बड़े मजे में, और जब जब पीता तो बीवी को इतनी टेंशन कि उसका लिवर फेल हो जाता है। बोले जी पीती थी क्या कुछ, बोले हस्बैंड पीता था, ये तो मरती थी वो जीता था, इसलिए लिवर फेल हो गया। हम क्या टेंशन में रहते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे क्या मिला, इस चक्कर में उसे क्या मिला, कंपैरिजन। विल पावर, जब जब हमारी विल पावर टूटने लगती है तो हमारा कारण शरीर उठाकर क्या मारता है, पत्थर, पानी से मिला के कीचड़ और उस पर आग, गरम गरम हमारे ब्रेन में जख्म हो जाते हैं, हमारे शरीर में परमानेंट बीमारियां बन जाती हैं। क्यों, क्योंकि जख्म डाले हमने इन विचारों से। हमारी मशीन कैसे प्रोड्यूस होती है, फीलिंग्स से। हम इन फीलिंग्स के साथ जीते हैं, सारे टाइम विल पावर टूटी हुई है, कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है। और क्या कर रहे हैं, कोसो, आज उसे कोसो, परसों उसे कोसो, अच्छा कोई नहीं मिला खुद को कोसो। दूसरे ने गलत किया, उसने गलत किया, भाई ने गलत किया, मम्मी ने गलत किया, मेरी बुद्धि उन्होंने भ्रष्ट करी, हमेशा दूसरे को दोष। जहां हमारी ये विल पावर समाप्त हुई, हम पर, बुद्धि पर, इन तीन चीजों का अटैक हो रहा है। उसके पश्चात अपने जीवन में हमने
पछतावे लगा रखे, पश्चाताप बहुत बोलते हैं, पास्ट में जाता है ब्रेन। अभी बैठे हैं, कोई बात हुई, खट 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 खट, पीछे जाएगा, मेमोरी बैंक खोलेगा, ये किया था मैंने, ओ यार उस पाप की सजा है। आज जो कुछ दुख मिला है नया, हमने जो जो हमारे हिसाब से गलत किया है वो खोपड़ी में रखा हुआ है बैंक में, फट जाता है वो, आज ये क्यों हो गया यार, उस दिन मैंने उसको दुख दिया था ना, इसलिए हुआ है। यह है गिल्ट, पछतावे। अब दिमाग को जख्म पड़ता है, ब्रेन को हवा तक सप्लाई नहीं होती, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लोगों को गिल्ट में रहने से अल्जाइमर्स, पार्किंसंस ये बीमारियां लग जाती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमेटिक दिक्कतें हो जाती हैं। जिन बच्चों को होती है उनकी मम्मियों की वजह से उन्हें होती है, ये एक सेपरेट टॉपिक है। इस फीलिंग के लाने भर से क्या किया मैंने अपने घर के लिए, क्या किया मैंने अपने लिए, क्या करा मेरे घर वालों ने मेरे लिए, मैंने ये गलती करी, उसने मेरे लिए वो गलती करी, आपका हृदय चक्र समाप्त। और ये क्या है? वायु। वायु क्या था? विजडम ब्रेन। जिस ब्रेन के थ्रू आप ईश्वर से कनेक्ट होके सब कुछ ठीक करने की ताकत रखते हैं, वो उड़ जाएगा। चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएंगे, मानसिक तकलीफें बन जाएंगी। इसके पश्चात आकाश तत्व, ये तत्व बिगड़ जाता है यदि आप जो है सत्य उसमें नहीं जी रहे, शोषे में जी रहे। जो है जैसा है वो पसंद नहीं, शोषा, हाई फ्लाइंग, यार मेरा सर्कल ही ऐसा है, क्या करूं मैं, बड़ी गाड़ी लेने को मजबूर हूं, कर्जे पे ले लो। दिखावा कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और है। ये झूठ को हम जीते हैं, दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपनी नजरों में नहीं गिरा, तुम्हारी नजरों में भी नहीं गिरूंगा। थायराइड की प्रॉब्लम होती है सीधा ऐसे लोगों को। स्पेस, आकाश तत्व तक शरीर से खिसक जाता है। सच पीपल सफर फ्रॉम थायराइड। अपने आप होता है, कितनी ही कोशिश कर लो, सत्य पे जीना शुरू कर दो, शोषे बंद कर दो, थायराइड ठीक हो जाएगा। जितनी गलतियां करी बोलो भाड़ में जाए, दफा हो, मरे जिए, हो गया होना था, चेस्ट प्रॉब्लम्स खत्म, पश्चाताप कोई करना ही नहीं जिंदगी में, मरना जीना ऐसी की तैसी। सास को दुख दिया था, पाप नहीं, कोई पाप नहीं, भाड़ में गई, उसके पाप थे, उसने कष्ट पाना था, मेरे से दफा करो। विल पावर, बोलो मैं सेट रखूंगा, जो खाया जैसा खाया, कुछ अच्छा बुरा सही गलत नहीं होता। अब ये कौन सिखा रहा है? ये विजडम ब्रेन सिखाएगा। ये विजडम ब्रेन सिखाएगा आपको, जहां से विजडम चलती है, ज्ञान चलता है। अगर आपका ये बत्ती ऑफ है, आपका वायु तत्व ऑफ है, तो ईश्वर से कनेक्शन नहीं होगा। ये ब्रेन यहां पर है, ये चलता कहां से है? यहां से। पहले कुछ चाहिए, और ये हृदय चक्र है, ये किसे चलाता है? गॉड्स ब्रेन को, सहस्रारा। अगर ये ब्रेन यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है, तो थर्ड आई ब्लॉक्ड है, तीसरा नेत्र बंद है। तीसरा नेत्र क्या? कॉमन सेंस। अमीर कैसे बनते हैं लोग? कॉमन सेंस से, मेहनत करके थोड़ी। बहुत सफल कैसे बनती है कोई स्त्री? कॉमन सेंस से। अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, उससे थोड़ी। अगर वो समझदार नहीं है लड़की, तो अच्छी बहू नहीं बन पाएगी कभी भी। अच्छी बच्ची कुछ नहीं होता। अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप में ना लालच होगा ना लोभ। आप स्वयं अपने आप में गुरु हैं। यू आर स्मार्ट। आप अच्छा बिजनेस नहीं करते, यू डू स्मार्ट बिजनेस। आप बुरा कुछ नहीं समझते, क्योंकि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, इन चक्रों में पड़ते ही नहीं। इसे इंप्रेस कर दूं, उसे इंप्रेस कर दूं, उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने, अरे सब कोटा है यार, भाड़ में जाए। कॉमन सेंस कितनी सिंपल है। कॉमन सेंस लोगों में कॉमन सेंस ही नहीं होती। हम अंग्रेजों की तरह खाना खाते हैं अभी भी। फॉरेन में सिस्टम है, छोटी प्लेट इधर, बड़ी इधर, हम वो भी ऐसे रख के अपनी रोटी खाते हैं। हमारे खाने के हिसाब से नहीं है, वी हैव टू रिवर्स इट, बट लोग ऐसे ही खाते हैं अनकॉमन। एंड देन से आओ हम तो सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मर्सिडीज में बैठ के दुखी हो लेंगे। दुख सुख तो सब नहीं भोगने भाई। डॉक्टरों को, हॉस्पिटलों को, जोशियों को कौन पालेगा? रिक्शे वाला थोड़ी पालेगा। पैसे वाले तो पालेंगे, तो भगवान उन्हें भी तो दुख देगा ताकि ये आगे दे पैसा। इसलिए दुख कष्ट अपने स्वरूप बदल के सबके पास आएगा। इट गोज टू एवरीवन, सबके पास आएगा ये। अब सवाल उठता है कि इसको हम ठीक करें कैसे? ये विजडम ब्रेन चलता रहे, और जो इसकी प्लानिंग है, जो 8 GB की चिप आई है हमारे को, एक हार्ड ड्राइव में लगी है हमारी खोपड़ी में, इसको सुधारें कैसे? क्योंकि ये तो सारे टाइम वही करवा रही है जो हो रहा है, और देखेंगे आप मजे में यही हो रहा है। छोटे क्लास के बच्चे का यही हाल है, यार मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना है, पता नहीं क्या बनना है, वो बन ही नहीं पाता।
दाऊद भी बेचारा दाऊद नहीं बनना चाहता होगा, पता नहीं क्या बनना चाहता होगा, दाऊद बन गया। इसलिए हमारे चाहने से और ईश्वर के चाहने से दोनों के बीच के घपले में क्या लफड़ा होता है, कहां बीच में लड़ाई है, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये माया का शरीर जिसने जो कराना है कराना ही है। हमारे बुद्धि ईश्वर से संबंधित शरीर को ना जागने देने के लिए हर समय उल्टे सुलटे टेढ़े मेढ़े सपने और बातें और हालात बनाता रहता है, और हम उसी के आकर्षण में, उसी की सोच में फंसे बसे हर समय लड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं होना क्या है, करना। हाँ जी, क्योंकि अपना काम पूरा करने आया ना ये, इसने जो काम सौंपा गया ये पूरा करेगा, धागा खींच ले जाएगा और मर जाएगा। ये पक्का गुलाम है, ये इसने करके छोड़ना है। आपको लगता नहीं आप हालात के गुलाम है? हम सब हालात के गुलाम हैं। गलत और सही दिमाग बनाता है, वो भी यही बनाता है कि ये कुछ गलत में रख ले, कुछ सही में रख ले, सब यही बनाता है, सब इसके ड्रामे हैं। तो जैसे चला चलता है, चलने वही चल रहा है, और करना क्या है। हम अपने जीवन में जब ये स्थिति में आते हैं कि अपने दिमाग से, मूलाधार से या कहीं और से काम करना शुरू करते हैं और वही खोपड़ी चलती रहती है, तो एक समय आता है और हम कहते हैं फेड अप ऑफ लाइफ, फेड अप हो गई यार, फेड अप हो गए, दुखी हो गए, ऐसी की तैसी हो गई लाइफ, कूड़ा हो गया, रात की नींद हराम हो गई, दिन का चैन हराम हो गया, रिश्ते खराब हो गए, हाथ का पैसा लुट गया, शरीर खराब हो गया, दवाई खाते हैं वो लगती नहीं, प्यार करते हैं पलट के मिलता नहीं, चीज बनाते हैं भोग पाते नहीं, मेहनत करते हैं सिला कुछ मिलता नहीं। इतने अटैक्स कर करके जब ब्रेन को हम ये स्थिति में ला के देते हैं तो हमारी सोचने समझने की, ज्ञान करने की क्षमता की बुद्धि मरने लगती है, ब्रेन पर चोट लगती है, फिजिकली चोट। अब बॉडी का ब्रेन है जो कहता है यार मैं इसको ठीक तो करूं पर मुझे सांस चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए जहां जहां मैं चोट खाया बैठा हूं, क्योंकि रिपेयर कौन करेगा? ईश्वर। लोगों की कैंसर अपने आप ठीक कैसे हो जाते हैं? हुए लोग कोमा में पड़े पड़े अपने आप उठ जाते हैं, कैसे होता है? डॉक्टर कहता है बेबी नहीं हो सकता, फिर भी उन लोगों को हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है मर जाओगे आप 1 साल के अंदर, फिर भी बंदे 10 साल जीते हैं। क्यों होता है, कैसे होता है? ईश्वर की ओर से स्पेसिफिक सप्लाई शुरू होती है, और वो सप्लाई तब तक शुरू नहीं होती जब तक आपके दिमाग में एक भी फेडअप पड़ा हुआ है। फेडअप हो गए लाइफ से, मम्मी से दुखी हूं, चाचा से दुखी हूं, खुद से दुखी हूं। जिस दिन आप अपने दिमाग में एक्सेप्ट करते हो ठीक है यार बढ़िया है जैसे, तो आपके जीवन में आपकी नीड पूरी करता है ईश्वर। नीड, आवश्यकता जो ईश्वर डिसाइड करता है, भैया तुम्हें ये चाहिए, मैंने डिसाइड कर दिया। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑर्गन है, हृदय, हार्ट, जिसके लिए हम कुछ नहीं करते, ये अपने आप धड़कता है और फिल्म का दी एंड होने पे ऑफ हो जाता है, और इसके थ्रू चलती है सांस, प्राणवायु। मरे शरीर और जीवित शरीर में सिर्फ एक ही फर्क है, सांस है और सांस नहीं है, कुछ नहीं है। सांस खत्म, पल्स रुक जाती है, हृदय रुक जाता है। हम सांस छोड़ तो सकते हैं, ले तो सकते हैं, रोक नहीं सकते। इस पे हमारा बस नहीं है। सांस हमने कभी लिया छोड़ी नहीं, अपने आप चल रही है। नीड है ये, नीड जो जो ईश्वर ने कहा ना तुम्हें चाहिए बेटा, वो तो तुम्हें मैं दूंगा ही। तुम नीड में डिस्टर्ब मत करो। कई माता पिता बच्चे होने के समय गर्भ में बच्चे के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिस कारण बच्चे विकृत पैदा होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं और बड़े सारे लफड़े होते हैं। ये अलग टॉपिक में, लेकिन मैं बताने के लिए बता रहा हूं कि उन लोगों की नीड भी पूरी नहीं होती। समझोगे इतने पाप करके आई है उनकी हार्ड ड्राइव कि उनकी नीड तक पूरी नहीं होने देता ईश्वर। तो अपने जीवन में आप हर चीज नीड पे डाल दोगे ना, दिल से। दिल से कैसे? बस दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, आपने कोई डिसीजन लाइफ में लिया और आपकी दिल धड़क रहा है और सांस चल रही है मजे में, वो नीड बन गई। जैसे आप बॉन्ड पे आते हैं, डिजायर पे आते हैं, लस्ट पे आते हैं, आपका ईश्वर से कनेक्शन टूटना शुरू हो जाता है। नीड हमेशा सप्लाई पूरी हो रही है। आपने बॉन्ड कर लिया, आप देखेंगे आपको कोई चीज चाहिए ना, सांस चेंज हो जाती है आपकी। ओवर एक्साइट हो जाओ, हाइपर हो जाओ, डर में आ जाओ, सांस चेंज हो जाएगी। इसकी सांस देखो, ओवर रॉकेट चल रही है, रॉकिंग। ये क्या हो रहा है? ये यहां से यहां इसकी श्वास प्राणवायु अप डाउन हो रही है।
जो ये चीखना चिल्लाना निकल रहा है अंदर से क्रंदन, कुछ करना कहना है इसने, लेकिन इसको पता नहीं किस प्रकार एक्सप्रेस करें। ये वायु प्राणवायु यूं प्रवाहित हो रही है। आप शांति से बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, बिना डरे बोल रहे हैं, बिना लोभ बोल रहे हैं, बिना इच्छा के बोल रहे हैं। आप नीड वाले सेक्टर से चल रहे हैं। आपने, मैं शब्द के लिए कह रहा हूं, नॉट टू ब्लेम एनीवन, आपने देखे होंगे सुपर सक्सेसफुल लोग कितने कमीने होते हैं। किसी का खून भी करना हो तो बड़े प्रेम से कहते हैं कर दो रॉबर्ट। क्या धड़कन चेंज हुई? नो। क्या सांस उखड़ी? नो। सब नीड में है, वो भी हो जाता है। पुलिस पकड़ नहीं पाती है लोगों के, नहीं तो फॉल्स केस बन जाते हैं। फालतू के झगड़े क्यों किया आपने? अपना हृदय चक्र डिस्टर्ब किया। हृदय चक्र सिर्फ एक जगह सप्लाई करता है कनेक्शन, सहस्रारा, जो ईश्वर रहता है। कहां रहता है ईश्वर? ऊपर वाला। सबसे ऊपर कौन है हम? ये भाई ऊपर वाले डिसाइड करेगा। जब सिर में दर्द होता है, आंसर नहीं निकलते, डिसीजन नहीं होते, तो हाथ हृदय चक्र का एक्सटेंशन अपने आप जाता है और कहता है पीट पीट के, गधे शांत हो, ठीक हो, क्या डिसीजन ले रहा है? ये अपने आप एक्टिविटी होती है हृदय चक्र से। हृदय बार बार कहता है अबे नीड पे रह भाई, तू शांत रहे, मस्त रहे। एक बार आवाज देता है मत कर, ठीक नहीं है। ये कहता है मुझे यहां से आवाज आ रही है, यहां से आ रही है, ये तो बिजनेस में मैं मशीन लगा लूंगा पैसे छापने की, मेरी सांस देखो कितनी ऊपर नीचे हो गई है, मजा आ रहा है। फिर ये कहता है मत, पिट पिटा के अकल आएगी, फिर मत, फंसा रहा है माया में, उलझा रहा है, रो। आप स्वयं देखेंगे आपकी वायु की प्रवृत्ति बदल जाती है। सांस बदल गया, आंखें ऐसी हो जाती है लोगों की, भयभीतों की बॉडी सिकुड़ जाती है। ये सिकुड़ा, हृदय छोटा हो गया, ये विशाल हुआ, दिल बड़ा हो गया। हृदय चक्र काम कर रहा है, हृदय चक्र काम नहीं कर रहा है। घर में घुसता है बंदा, डर डर, क्या हो रहा है? हृदय चक्र सिकुड़ रहा है। आपके अंदर से कोई भी चीज नीड बेस्ड नहीं है। यार बीवी ये ना बोल दे, वही बोलती, कहते अल्लाह इसे सुनाई कैसे देता है, इतना प्यारा सिग्नल। आपका सिग्नल वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वांट, डिजायर और लस्ट पर चले गए। लस्ट पे चले गए, आप लस्ट से ऑपरेट कर रहे हो, ऑपरेट यहीं से हो रहा है, लेकिन ये हिस्सा काम कर रहा है। ये चक्र जब काम कर रहा है, ये सब ऑपरेट, यहीं फंसे हुए आप। आपके पास जो भी कुछ आएगा भोग नहीं पाओगे। मस्त रहो, एंजॉय करो। क्यों कहा गया दान करो? दान इसलिए कहा गया है कि भला हो नहीं, बुरा हो नहीं, किसी का लाभ हो नहीं, ताकि आप खुले। आपको खुलना है के लिए दान बताया गया। मदद क्यों बोली गई? सर्विस करो, ताकि आप यहां आए, ऊपर की ओर उठे, नीचे ना रहे, ऊपर उठो 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 उठो। सिर्फ अपने लिए मत सोचो हाय मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। आप शोशे तक, यहां तक शोशे में रहते हो आप। दिखावा, अननेचुरल रियलिटी नहीं दिखाते हम जैसे वैसे नहीं जीना दिखाना चाहते, हम कुछ और दिखाना चाहते हैं। हम स्वयं से झूठ बोलकर जीते हैं, इससे हमारे ब्रेन में डैमेज होता है। अब क्या करते हैं? जैसे झूठ बोला, सच तो है नहीं, धीरे धीरे फेड अप फेड अप फेड अप फेड अप फेड अप फेड अप। हमारे अंदर जीन्स होते हैं जो बूढ़ा करते हैं हमें, हमारे अंदर जीन्स होते हैं जो यंग रखते हैं हमें। जब हम शिशु अवस्था में होते हैं, छोटा सा बेबी सारे किस्म के जीन्स लेके पैदा होता है। ब्लू कलर की जीन, रेड कलर की जीन, व्हाइट कलर की, वो वाली जीन नहीं है ये। मैं जीन्स की बात कर रहा हूं जिसमें डीएनए होता है और क्रोमोसोम्स। वो जीन स्विच ऑफ रहते हैं, बंद, चुप, जो बूढ़ा करने वाले हैं, कोई लेना देना नहीं होता उनका। जैसे ही हम फेड अप फेड अप फेड अप फेड अप फेड अप करना शुरू करते हैं अपने आप को, रीजन कोई भी हो, वो जीन ना खड़े हो जाता है। हाँ क्या हुआ बॉस, क्या हुआ? अच्छा भाई, ये जो चलाने वाली मशीन थी, इस शरीर को चलाने वाली मशीन के जीन है, वो फेड अप हो गए यार। अच्छा हम आ जाए क्या काम करने? हम आए क्या? धीरे धीरे एक ऑन होता है, 2, 4, 400, 500, लाखों ऑन हो जाते हैं, और अचानक हम बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं। वृद्धावस्था कहां से ऑन हुई? हमारे पास पैसा आता है, ये तो शरीर का पता है, पैसा आया, बहुत सारा पैसा आ गया, मजा आ रहा है, फिर उस पैसे से फेडअप हो रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं हो रहा कि पैसा फेडअप कर रहा है, यार खर्चा बहुत करती है बीवी, और यार ये बच्चे के टॉय खत्म नहीं होते, और यार तुम ध्यान नहीं देते। लोग, आपने जब पैसा नहीं था, शायद जिस स्पीड से जीवन चल रहा था, 50 लाख की प्रॉपर्टी छोड़ के मरना था ना, मरना तो है ही। अब 50 लाख की छोड़ के मरते, पर लोग में फंस गए, माया बुद्धि भ्रष्ट घुमा दिया। वो कहता है 50 लाख ऐसी की तैसी, 500 करोड़ की छोड़ के मरेंगे। अच्छा मरेंगे तो है नहीं, ये तो सोचना नहीं, मरी चक्के आए, 500 करोड़ तक कमाना है, वो कमा रहे हैं, लग रहे हैं। अब रियलाइज ही नहीं हो रहा है यार,
भोग ही नहीं पा रहे। फिर क्या हो रहा है, यार ये चाचा जलने लग गया, और यार भाई मुंह सीधे बात नहीं करता, जब देखो पैसे मांगते लोग, पैदा पूरे धन से। जैसे ही ये ऑन होता है, आपने जिन जीन्स के थ्रू उस धन को कमाया है वो जीन्स स्विच ऑफ होने लगते हैं, और आपके वृद्ध अवस्था वाले जीन्स स्टार्ट होते हैं, जो कहते हैं अच्छा खत्म करो खत्म करो खत्म 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 मार दो। ऐसे मरते हैं हम। पैदा ऐसे होते हैं, सीधे होते हैं, बूढ़े होते होते ऐसे कमर फिर मुड़ जाती है, श्रिंक होता है, आपका धन श्रिंक होने लगता है, क्योंकि आप फेड अप उस धन की वजह से औरों से। लेकिन धन सुन रहा है, धन कहां सुन रहा है, जिस जीन्स के थ्रू, जिन जिन डीएनए के लेवल पर अपने आप को मूवमेंट देकर आपने उस धन को बनाया, मैनिफेस्ट किया है, वो सब सुस्त हो रहे हैं। केयर टेकर डाउन, वो धन आउट। धन आउट हो रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। सारे दिन हम क्या करते हैं, बीवी को कोस रहे बैठ, कोस कोस कोस, सत्यानाश, बर्बाद हो गई। पति को कोस ले बीवी, वो भी अलाउड है। पति सत्यानाश, किस बंदे के पल्ले फंस गई, ऋतिक रोशन करने वाला था शादी मुझसे, कहां बर्बाद हो गई, इसके साथ जिंदगी। कोस 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 कोस, धीरे धीरे वो बंदा उस बंदी के लिए स्विच ऑफ हो जाता है। दुनिया कहती है बड़े अच्छे बड़े अच्छे, वो कहती है मेरे साथ तो किसी लायक ही नहीं है, तो बर्बाद आदमी है, ना ध्यान इसे है, ना पता चलता। उसी के साथ क्यों, क्योंकि उसने उसके वो बटन स्विच ऑफ कर दिए। ऐसे ही वो धन छोड़ के जाने लगता है, और हम क्या करते हैं, मौत की ओर सड़ सड़ के बढ़ते हैं, और हमारे अंदर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे शरीर मरने लगता है, और मरते समय क्या होता है, यार क्या सुखी दिन थे जब 50 लाख की प्रॉपर्टी लायक औकात थी, है मरते टाइम माया, इतनी प्रॉपर्टी छूट जाएगी, बच्चे पता नहीं ध्यान देंगे नहीं देंगे, गाड़ियां छूट जाएंगी, पैसे छूट जाएंगे, मेरे पता नहीं आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। जो फिक्स माया वाली हेड ड्राइव आई ना, वो चली है मजे में, उलझे रहने दे पागल को, गधे को। ये 72% टिंकू रो रहा है, 72% टिंकू रो रहा है, तो पागल है, गधा फंस गया सही इस चक्कर में, सही दुखी होके मर रहा है। अब अचानक उसे कोई गुरुदेव मिलते हैं, कहते हैं बच्चा कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के मरोगे, कहते मर रहा हूं। ओ यार ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा बेटा भोगी कितनी थी, है भोगनी भी थी, ये तो पता ही नहीं था, हम तो बनाते रहे। बेटा तुम्हारे बच्चे खूब ऐशी कर रहे हैं, ऐसी की तैसी साले पैदा हमने किए, मजे ये कर रहे हैं, बनाया हमने कुछ नहीं किया। अचानक घंटी ऑन होती, कहते क्या करूं, दान कर देता हूं, किसी के काम ना आए। कई बड़े दानी ऐसे होते हैं अपने बच्चों को नहीं देते, दान कर देते, फिर भी बच्चों के नसीब की मिल जाती है, बच्चों को वो छीन ही नहीं पाते। बुढ़ापे लोग कोर्ट कचहरियां करते हैं, अपने ही पैसे के लिए भाइयों से लड़ मरते हैं, बाप बेटों में दुश्मनी और झंझट हो जाते हैं। सोचिए माया क्या रंग लेकर चलती है। जब जो चीज आपको नीड पर मिल रही है, फटाफट भोग लो, फटाफट भोग लो। ये हम इंडियंस की खोपड़ी खराब कर रखी है कि अमेरिका इज टू गुड। हमारे यहाँ जो 10 करोड़ की बिल्डिंग है हमारे अपने विकासपुरी में, उतने में मेंशन मिल जाता है। 400 गज की प्रॉपर्टी होगी या 10 करोड़ की, वहां पर आपको हेलीपैड उतारने लायक विद स्विमिंग पूल दुबई में, यूएस में घर मिल जाएगा। वहां आप शहनशाह हो, और यहाँ जैसे तैसे जी रहे। यहाँ क्या कर रहे हैं, बचा ले बचा ले बचा ले, वो कहते हैं अबे चबा ले। वो चबा रहे, हम बचा रहे। कहां गरीब है हम, कहां गरीब है हम। इतना पैसा पड़ा है, पर साइकोलॉजी बना रखी है। बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है इसके पीछे, बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है इसके पीछे, कि हम अपने आप को गरीब समझें। यूएस बहुत अमीर है, हम गरीब हैं, वाकई गरीब हैं। हमारे पास अमेरिका में रहने वाले लोगों की तरह कैंसर नहीं है। वो बहुत अमीर है कैंसर में, उनके पास देख कैंसर पे कैंसर है। अच्छा ऐसे ऐसे कैंसर है जो खुद नहीं पता नया आगा यार कब आए, क्यों, आई ब्रेन डिस्टर्ब है। वो इसी माया में उलझे हुए, पर उनकी एक बात अच्छी है भाई, भोग लेते हैं बाद में, पर लेकिन लोनली होकर मर जाते हैं। हमें बीच में एक तालमेल बनाना है, अपने ज्ञान से, अपनी प्राणवायु से जानना है। हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज खराब कर लेते हैं। एनर्जी खराब कैसे करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, अपनी एनर्जीज खराब कैसे कर लेते हैं। जब एक आत्मा धरती पर चलती है, धरती पर आने के लिए, तो शरीर पकड़ती है, उसके अंदर वही हार्ड डिस्क होती है छोटी वाली, हम तो पेन ड्राइव कहेंगे, 12%। बाकी किसको बहुत बड़ी हार्ड डिस्क मिलती है जो बड़ी होती रहती है, उम्र के साथ, अवस्था के साथ जीती रहती है, नया नया उस 72% को काबू करती रहती है, टिंकू को, और अपने हिसाब से कराती है जो कराना। टिंकू को एक बार मर्डर करता है, टिंकू को खुद नहीं पता मैंने किया। टिंकू कहता है यार ये कैसे हो गई, एक्सीडेंट, ये मर्डर, ये क्या कर डाला, मैं कभी नहीं चाहता था करना यार, क्यों हो गया। लोग कहते हैं मैं तो बहुत प्यार करता था, ये क्यों मैंने किसी को मार दिया। वो प्यार की बात है, वो हस्बैंड थप्पड़ मार दिया वाइफ को,
तो उसने कहा ये क्या किया? बोले सॉरी प्यार करता हूँ, गलती से मांग कर दे चिमटा, दे बेलन, दे। बोले मैं भी तो करती हूँ। प्यार पलट के आता है। तो ये अजीब है, पता नहीं चल पाता हम कर क्या रहे हैं। जिसे प्यार करते हैं उसे पीट बैठते हैं। हम क्या करते हैं, जब वो आत्मा आई तो एक उसने स्त्री शरीर लिया, एक पुरुष शरीर लिया। पुरुष शरीर लेने से उस आत्मा का पुरुष तत्व स्ट्रांग हो गया, स्त्री तत्व डाउन हो गया। स्त्री शरीर लेने से स्त्री तत्व स्ट्रांग हो गया, पुरुष तत्व डाउन हो गया। अब मैं उदाहरण के लिए ये बता रहा हूं ताकि एनर्जीज के पॉइंट से समझ आए। मान लेते हैं एक लड़की है, चलेगी? अच्छा बनाएगा। मान लेते एक लड़की है, आप एग्जांपल के तौर पर पकड़े इसको। आप फीलिंग से ऑपरेट करने की आज हम क्लास कर रहे हैं कि माया में हम फीलिंग से कैसे ऑपरेट करते हैं। इस लड़की को विवाह करना है। अब इसके विवाह की समस्या, विवाह इसने एक पुरुष से करना है कि पुरुष चाहिए जीवन के अंदर। अब इसके अंदर का स्त्री तत्व एक पुरुष तत्व को कंपैटिबली ढूंढ रहा है। अब यदि ये स्त्री पूर्ण स्त्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्त्री तत्व है इसमें, बहुत फेमिनिटी है, बहुत नजाकत होती है, बहुत सिंपल होती है। कई सिंपल होती है, पता ही कुछ नहीं है, बिल्कुल इनोसेंस। तो ये अपने आप इतना स्ट्रॉन्ग स्त्री मटेरियल है इसका, एक पुरुष को अट्रैक्ट कर लेती है और इसका विवाह हो जाता है। ये पुरुष बहुत स्ट्रॉन्ग पुरुष तत्व वाला हो सकता है, लेस स्ट्रॉन्ग पुरुष तत्व वाला हो सकता है, पागल राक्षस भी हो सकता है, पर ये बहुत इनोसेंट, बहुत सिंपल, टू मच ऑफ अ फीमेल है। इसकी एनर्जी अपने आप अट्रैक्ट करके इसको खींच लेगी। अब मान लेते हैं दूसरी कंडीशन में इस लड़की के अंदर बहुत पुरुषत्व है, स्वभाव में गुण ऐसे हैं, लड़ने भिड़ने, बोलने, तेजी, मजाक नहीं, जिद भी है, जैसे मर्जी। ये रास्ते में मुक्केबाजी कर लेती है, जूडो कराटे है, ये चैंपियन में खुद ही जूडो कराटे है। अब इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है पुरुष तत्व की कि इसके पास पुरुष को अट्रैक्ट करने की क्षमता डेड हो जाएगी, क्योंकि इसके स्वयं के अंदर पुरुषत्व स्त्री तत्व से भी स्ट्रांगली चल रहा है, बाहर से पुरुष तत्व नहीं मिलेगा। ऐसा ही पुरुष के साथ है। कई पुरुष बिल्कुल स्त्री टाइप को रखे होते हैं, खुद ही बहन बने होते हैं वो। अब उनको बीवी कहां से मिले? वो कहते हैं लड़की नहीं मिली। शरीर पुरुष का है लेकिन फीलिंग्स कहां से ऑपरेट कर रही हैं? ये माया का खेल बड़ा निराला है। जो तत्व आपने अपने अंदर बढ़ा लिया, बाहर से मिलना बंद हो जाएगा। आपने अपने मन में ये फीलिंग बना दी, पैसा, इतना पैसा, उतना पैसा है नहीं। रात को सपने में क्या करती है माया? क्या करती है? ये माया का एग्जाम्पल है, हर जगह मिलेगा, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। पहला बात आती है, रस्सी देखते ही लगा सांप है। ये भ्रम जब टूटा तो हम बोले कोई बात नहीं, जब इस भ्रम में आए डर गए, उछलकर भाग गए, डर से ऑपरेट हुए। कहां है? मूलाधार। माया यान मीन्स डर ऑपरेट होना जरूरी है, ऑन होना जरूरी है। आप डर से ऑन हो रहे हो। जैसे ही आपके अंदर एक तत्व बहुत ज्यादा आ गया, स्वप्नों में डर गए, सपने में डर जाते हैं, हमारे पसीने छूट जाते हैं। सपने में हम जो देख लेते हैं वैसा बॉडी रिएक्ट कर लेती है। बाद में हम कहते हैं क्या यार, ये तो नकली था यार। अब हम जिंदगी में आंखें खोल के भी ऐसे बेवकूफ बन के जीते रहते हैं। वो फिल्म देखते हैं सोए सोए, और ये वाली फिल्म आंखें खोल के चलाते हैं जीवन की। माया में उलझे हुए, सोच के राजी नहीं, मरेंगे कभी, सोच के राजी नहीं कि झूठ है यार, पागल बन रहे हैं, सोच के राजी नहीं कि जिद कर रहे हैं। इसी तरह हम सोचते हैं यार बहुत धन होगा, बहुत धन 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 धन, बहुत मजा आ गया, बहुत पैसा पैसा। आप अपने अंदर ऑलरेडी इतनी एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, ऑलरेडी इतने सपने ले लेते हैं, ऑलरेडी ये सब माइंड में जी लेते हैं, जो शायद धन आने पर जीते, धन आना बंद हो जाता है। आप कहते हैं मेहनत कर रहा हूं दिन रात पागलों की तरह, क्या हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा धन मुझे? क्योंकि आप उसको दिमाग में जी रहे हैं। अब क्या करता है मजेदार माइंड? 12% क्या करता है? टिंकू कहता है मुझे पता लग गया 6% से, भगवान के माइंड से, विजडम माइंड से, कि तू पहले से जी लेता है सपनों में सब कुछ, इसी चक्कर में मेरे को मिलता कुछ नहीं। ये कहता है अच्छा यार टिंकू को बेवकूफ बनाना है, टिंकू को बेवकूफ बनाना है। टिंकू 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 क्या करें? कहता है हाँ ठीक है। टिंकू समझ गया समझ गया। टिंकू कहता है अब तो देख समझ गया, अब तो तेरे अंदर है नहीं, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, अब तो तेरे को कुछ चाहिए। अनकॉन्शियस माइंड में छोड़ देता है, अनकॉन्शियस माइंड में छोड़ देता है एक ऐसे हिस्से पर जिसकी एक्सेसिबिलिटी हमें प्रत्यक्ष में नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा हिस्सा है? जैसे हम आज एक बचपन की पुरानी फोटो देखते हैं और एक दोस्त की फोटो देख के याद आता है अरे यार इसके साथ वो स्कूल बंक किया था। सपने में भी नहीं है, उस विचार का लेना देना नहीं, लेकिन फाइलें पड़ी हैं अंदर। उस अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देता है उस बात को,
और आदमी कहता मैं ज्ञानी हो गया हूं, अब क्यों नहीं धन आ रहा? उसको दिखाता है तो ज्ञानी हो गया, उसको बुद्धू बनाता है तो ज्ञानी हो गया। अब तो देख तेरे को तो फीलिंग भी नहीं आ रही, वो थॉट भी नहीं आ रहा, और उसे पता ही नहीं कि मैं इस प्राइड में मर रहा हूं कि मेरे अंदर ये थॉट नहीं है, उसमें ये थॉट है कि ये थॉट नहीं है। सोचने का तरीका बदल दिया उसने, बेवकूफ बना रहा है। किसी भी हालत में टिंकू बेवकूफ ही बन रहा है, उसे पता ही नहीं मैं किसके कब्जे में हूं। और ऐसे ही कर करके फेडअप करता है, फेडअप करता है, फेडअप करता है, और चीज को डिस्ट्रॉय करने वाले जीन्स ऑन कर देता है। हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं और हर चीज हमारे से दूर जाती है। अब वो चीज हमसे ऑन कैसे होगी? हम बूढ़ा करने वाले जीन्स को ऑफ करें, कैसे हो सकता है? ये तब होगा जब हम फेडअप 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 वाली माहौल से हटें और दिमाग को उन लोगों से जोड़े जो फेडअप में नहीं है, जिन्होंने फेडअप को फेडेक्स कर दिया है, जो अपने आप को जीना सिखाना जानते हैं। उनकी संगत, इसलिए कहते हैं संगत रखो, संगत रखो। संगत बड़ी प्यारी चीज है, उससे आपके मिरर न्यूरॉन्स ऑन हो जाते हैं, आपके अपने अंदर स्वतः दूसरे की कृपा से आशीर्वाद मिल जाता है, आपको स्वयं ज्ञान आता है। इसलिए कहते हैं सत्य का संग रखो, सत्संग, इसे सत्संग कहते हैं। सत्य जानना कि सच्चाई क्या है, कि दिमाग हमारा बेवकूफ तो नहीं काट रहा, बेवकूफ तो नहीं बना रहा, बुद्धू तो नहीं बना रहा। ये बड़ा बेवकूफ बनाता है, माया में उलझा के रखता है। एक गांव में नसबंदी कराने वाले पहुंच गए, उन्हें गांव के सब बंदों को इकट्ठा कर दिया, बोले भाई नसबंदी होगी सब। तो एक था बेचारा आधा पढ़ा लिखा समझदार, उसने कहा जी बाबूजी ये बताएं कि आपने नसबंदी की थी? बोले नहीं हमने। बोले जो जिला अधिकारी जिन्होंने ये प्रोग्राम बनवाया उन्होंने किया? बोले नहीं उन्होंने भी नहीं। बोले जो यहाँ के मुख्य अधीक्षक है? बोले ना। बोले काउंसलर नो, MP MLA नो। बोले भाई हम शहर में हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें अच्छे से तरीका पता है, इसलिए हमें ज्यादा फालतू बच्चे पैदा करने का शौक नहीं होता है, इसलिए हम नसबंदी की आवश्यकता महसूस नहीं करते। तो कहता है गधे के बच्चों, तो हमें पढ़ाओ लिखाओ ना, नसबंदी क्यों करा रहे हो? आप तत्व समझिए, हम क्या कराते हैं और करना क्या चाहिए। हम कहां ले जाके बुद्धि को मारते हैं, हमें देखने नहीं देता ये कि हम बेवकूफ गलती कुछ कर रहे हैं। हम यहां से 72% छान छान मर जाता है कि गलती कहां है, और उसे पता ही नहीं। अच्छा मजे की बात, उसे पता लगने ही नहीं देगा वो 12%, मरता मर जाए, इसलिए कोई दूसरा चाहिए। क्या होता है टोटका, गाड़ी लगे मैकेनिक के पास, यार देखना ये हो रहा है, बोले इंजन ऑन करो, बोले कहां है? बोले यार तुम्हारा हाथ लगता है ठीक हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें पता है यार आप कुछ भी दवाई दे दो, एक बार हाजिरी लगो ठीक हो जाओ। ये और होती है, आपकी एनर्जी की वॉशिंग होती है, धुलाई होती है। अपनी एनर्जी को धोने के लिए बांध लीजिए किस किस जगह आप अपनी बुद्धि सेट कर सकते हैं। अन्यथा जैसे ही सास बहू से मिलती है टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये माहौल फैला हुआ है, ये माहौल फैला हुआ है, इसलिए वो कॉन्शियसनेस चल रही है। आपकी कॉन्शियसनेस ने वही बटन ऑन किया है, और ये माइंड क्या करेगा? बुद्धू बनाता रहेगा, खुद ही महसूस कराता रहेगा। अब तो मैं सुधर गया, अब तो मुझे सब समझ है ना टिंकू? टिंकू कहता है हाँ लग तो रहा है यार, तू सही कह रहा है। अच्छा याद करें 72% टिंकू बाद में हुआ है, पैदा होने के बाद। उसका बाप तो 12% है ही जो आया, जिसका नाम नहीं है, वो बॉडी है। वो कड़क निकलता है, कारण शरीर कहते हैं। वो कड़क निकलेगा धागे के साथ और गया, फिर ऊपर जाके हाँ यार बताओ भगवान अब क्या करना है? यार तूने 2 कर्म एक्स्ट्रा कर लिए, वो किए, चल छोटा सा एक जन्म और ले। वो अगले जन्म के लिए फिलिंग रीफिलिंग कराता है, सेटिंग करता है। ये 72% टिंकू बेवकूफ बन रहा है। तो 72% टिंकू को किसके साथ काम करना है? 6% कृष्ण के साथ। कृष्ण की माया, ये कृष्ण है। ये कृष्ण से सुदामा ने पूछा एक बार कि क्या माया होती है? बोले ऐसे ही यार। बोले बताओ ना, तुम तो कृष्ण हो यार, तुम तो कृष्ण हो यार, तुम तो सब जानते हो। माया तुम बड़े बड़े माया भी नहीं टिके तुम्हारे सामने। बोले चल कभी दिखाऊंगा। एक जगह स्नान के लिए गए झील में, कृष्ण ने डुबकी मारी, बाहर आ गए। सुदामा ने देखा यार चल जब तक ये कपड़े वपड़े पहनता है मैं भी एक डुबकी मार लेता हूं। उन्होंने एक डुबकी और मारी, वहीं घड़ियाल आया, मगरमच्छ पैर से पकड़ के ले गया।
उसने कहा मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया, तबाह हो गया। और जैसे जैसे टांग छुड़ा के भागा किनारे पे, और बस पहुंच के देखा तो बहुत सारे लोग खड़े थे, और जैसे ही देखा वहां खड़े एक हथिनी थी, उसने उसके सिर पे माला डाल दी। बोले क्या हो रहा है? सबने कहा वाह 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 वाह, राजा लोग आ गए, बहुत सारी जनता थी। बोले राजा ये क्या हो रहा है? बोले जी हमने, राजा मर गए थे, फैसला किया था जिसके गले में पहली बार माला डालेगी उसको राजा बनाएंगे। घूमते घूमते पता नहीं यहाँ क्यों आ गई, पूरा शहर घूम के। बोले और अचानक आप निकले, आप ही राजा हो। उसने कहा राजा मतलब? बोले अब आपको रानियां मिलेंगी, दासियां मिलेंगी, महल। बोले है? ये हो गया उसका। अब वो बड़े मजे में चला, क्या यार धूमधाम पार्टी मजे। दो नन्हे नन्हे बच्चे भी पैदा हो गए, मतलब शादी भी करा दी मैंने इतनी देर में। दो बच्चे भी पैदा हुए। बोले यार क्या सुख है, स्वर्ग है, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। फिर एक दिन नाव में जा रहे थे, नाव में जाते जाते अचानक बच्चे ने शैतानी करी, वो नदी में गिरा। उसको बचाने के चक्कर में दूसरा बड़ा भाई था, उसने हाथ दिया, वो भी नदी में गिरा। माँ ने पकड़ा, माँ भी गिर गई। और उसने कहा यार मैं भी जाऊं बचाने, क्या करूं? बोले ये बोले वो भी मर गई। उसने कहा वो बड़ा दुख हो गया, राजा साहब की पत्नी मर गई, बच्चे मर गए। मंत्री वगैरह बुलाए गए, बोले अब क्या होगा? बड़े दुखी है। उसने रो रो के बुरा हाल कर लिया। बोले मैं बर्बाद हूँ, क्या मेरी जिंदगी थी, क्या मेरा स्वर्ग था, क्या मेरे सपने थे, इससे बढ़िया सुख क्या होता जीवन में। उन्होंने कहा भाई अब क्या करा जाए? बोले जी चिता होगी तैयार, अब यहाँ का तो रिवाज है, रानी मरी है जलेगी, आपको भी चिता में प्रवेश करना पड़ेगा, नया राजा चुनेंगे हमको। बोले ये क्या बात, अब नहीं बात, अभी भी मैं इतने दुख से गुजरा, तुम मुझे भी मार दोगे? बोले ये तो रिवाज है, आपको भाले की नोक पे उठा के कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। आपको चुना भी तो ऐसे ही किया था, जो मर गया था राजा उसको दफा करके दूसरा लिया था आपने, हमारा सिस्टम ऐसा। बोले यार क्या हो गई जिंदगी, हे भगवान, हे गंगा मैया तू ही बचा। बोले स्नान कर लूं मैं पहले, एक बार डुबकी ले लूं नदी में? बोले हाँ ले लो कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हें बस चिता जलानी है, वहीं आना है। उसने प्रवेश किया, वहीं बैठा रह गया। अचानक सांस उखड़ी और बोले जान निकल जाएगी, मुंडी बाहर निकाली, देखा तो सामने कृष्ण जी कपड़े पहन रहे थे। बोले आओ सुदामा आ जाओ, क्या हुआ? बोले भगवान ये क्या था, ये इतनी देर में क्या हुआ? बोले तुमने पूछा था ना माया। ऐसे जगता है इंसान, ऐसे बहता है, ऐसे बहकता है, और जब पिटता है तो वापस आ जाता है। ये है माया, इसको जानना है, समझना है। और ये कहां से आएगा? ये ईश्वर की विजडम ब्रेन से आएगा, जो हार्ट ब्रेन है, जिसकी धड़कन नहीं बदलनी चाहिए, जो हम बदलते हैं और बुढ़ापे की ओर जाते हैं। जैसे ही हम ये शुरू करते हैं, हमें बूढ़ा करने वाले जो जीन्स है ना, वो स्विच ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ, और दोबारा से हम जवान हो जाते हैं। शरीर के अंग काम करने लग जाते हैं, माइंड काम करने लग जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं लोग, कई बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं बहुत लंबी उम्र है तुम्हें, लंबी उम्र हो। बोला दफा करे तेरी लंबी उम्र। आशीर्वाद ये होना चाहिए जब तक तू मरा नहीं, तेरा दिमाग पूरा चले। लोगों की ये मशीन खराब हो जाती है, थूक पर, शुशु पट्टी पर, खाने पर कंट्रोल खत्म हो जाता है बुढ़ापे में। सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि जब तक जीवन चले ये चले। और ये कैसे चलेगा? वो 12% शैतान टिंकू को पत्थर, कीचड़, आग, हर चीज से घायल लहूलुहान करके सड़ता गलता मार के निष्कासित होना चाहता है। वो कहता है 80 साल की एज में निकल जाना मैंने, ये टिंकू तो हो गया पागल, क्योंकि इसने तो होना है, इसको तो दुनिया ने किया है कि तू तो अमृत चख के आया, मरेगा नहीं, इसलिए इसको सड़ मर के जाने दो, इसको इतना नाकाबिल कर दूं बॉडी को इसकी कि ये मेरे साथ रह ही ना सके। इसलिए हमारे अंदर जितनी लालसाएं, कामनाएं चाहिए और दो, ये माया बनाती है वो बेवकूफ बनाने के लिए। हमारा अपना दिमाग हमें भटकाता है इधर उधर, और हमें ये सिर्फ जानना है, सिर्फ जानना है। माया का चोगा बहुत विचित्र है, क्योंकि जैसे वाले हम हैं वैसे वाला तो चल ही रहा टिंकू। अब टिंकू कहता है यही पता है मुझे, यही सही है, यही है, इतना ये गलत है, ऐसे ही होता है, इसके अलावा नहीं होता है। अब टिंकू इतना बेचारा बुद्धू है, क्योंकि उसे ईश्वर की विजडम ब्रेन नहीं मिली, जिसके पास स्पेस पूरे विश्व का बुद्धि का भंडार है। वो बेचारा यही समझता है जो है उतना ही है।
लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसके अलावा भी है जो किसी और के पास है, लेकिन चूंकि उसके पास नहीं है इसलिए वो सोचता यही सच, यही झूठ है। जिस दिन टिंकू कंफ्यूज होता है उस दिन समझो उसने कुछ अपने विचारों को थप्पड़ मारा है कि बेटा तू जितना जानता है काफी नहीं, अब शायद वो कुछ और जानेगा, अब वो बाहर की फाइलें एक्सेस करेगा। अदरवाइज टिंकू क्या करता है, पास्ट में मेमोरी से खेलता रहता है, भविष्य में सपनों से खेलता रहता है, और सारा दिन ये 12% शैतान यही दिखाता रहता है, देख मेमोरी, देख स्वीट सपने, तू किधर जा रहा है तुझे पता भी नहीं, तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला, ले हो गया स्वाहा। टिंकू कहता है या अल्लाह ये क्या हुआ। इससे हमारी लाइफ में गलतियां होती हैं और फिर हम उन गलतियों को पिटते रहते हैं, फिर गाना गाते हैं फेड अप। सर आपने कहा कि टिंकू को आप कंफ्यूज करते हो, तो जब टिंकू आपके पास आया है तो उसको दूसरा रास्ता सही वाला बता दो, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? टिंकू को कंफ्यूज कोई दूसरा कर सकता है। टिंकू को जो 12% ब्रेन है वो कंफ्यूज नहीं करता, वो उसको फिक्स रखता है जैसा उसे चाहता रहे। और टिंकू सोचता बस यही दुनिया है। टिंकू को कोई दूसरा कंफ्यूज कर सकता है। पर क्यों? क्योंकि वो टिंकू को कुछ ऐसी बात बोल गया जो टिंकू को पता ही नहीं थी। वो कहता है यार नहीं ऐसे नहीं होता, वैसे। इसलिए जो कंफ्यूज कर रहा है वो गुरु है। यानी बेसिकली सोचना टिंकू को ही है ना? सोच वो रहा है, उसने टिंकू को पकड़ रखा है। हमने ऑटो पायलट की क्लासेस किया, आप याद करो 84% वाली जो 84 लाख योनियां हैं, बहुत पहले वो सारी ऑटो पायलट की क्लासेस है। टिंकू अपने आप चलाता रहता है सब कुछ। पर ये एक बार आपने कहा था कि ये जो माइंड है वो हमेशा जब भी सोचता है, सपने लेता है तो हमेशा अच्छा। हम बुरे के लिए मतलब सपने में भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, हम बुरा सोचते ही नहीं, सपना भी हमेशा हम अच्छा ही लेते हैं। तो वो हम हमेशा बुरा सोचते हैं और वो बुरे को कवर करने के लिए ड्रामा दिखाते हैं एक अच्छे सपने का। हम सारे टाइम बुरा सोचते हैं, डरते हैं, इसलिए अच्छा सपना लेते हैं। थोड़ी सी पार्टी हो जाएगी यार, थोड़ा सा सौंफ खिला दे यार, बहुत कड़वा करेला खाए, सौंफ से पूरा कड़वा करेला खत्म। ये धोखा देते हैं। जो व्यक्ति अच्छे सपने देख रहा है, जितने ज्यादा अच्छे देख रहा है वो उतना भयंकर डरा हुआ है, ब्रेन से कवर अप कर रहा है। तो डर मत टिंकू, तू डर मत, ये ले अच्छा सपना। टिंकू कह रहा है यार होगा नहीं होगा, मुझे करना यार, हो ही नहीं रहा है, मैं थक गया कर करके। कह रहा तू डर मत, ये देख स्विट्जरलैंड का सपना देख, ये देख। सपने देखना मीन्स फियर होना है। आप मूलाधार से काम कर रहे हैं, सपने क्यों, हकीकत में क्यों नहीं है आप? सपने क्या है? माया। आप इस माया में उलझे, सब कुछ सपना ही तो है, झूठी तो है, इल्यूजन तो है। जिसको अपना समझ रहे वो अपना कहाँ है? जो अपना बना वो अपना क्यों बना? अब वही तो दुख दे सकता है। विश्वासघात कहते हैं, धोखा। अनजान पे आप भरोसा करते नहीं, 10 रुपए भी उसे दोगे क्यों? तो वो आपको धोखा देगा कैसे? इसलिए पहले आप किसी पे भरोसा करोगे, फिर उसे 1000 रुपए दोगे, तब वो चपत लगाएगा, फिर आप दुखी होंगे। ये माया है। एक राज्य में एक बहुत प्रतापी राजा था, बहुत सक्सेसफुल, बड़ी जनता सुखी थी उसके राज में। उस राजा ने बड़ा विचार विमर्श किया कि मुझे उचित व्यक्ति नहीं मिल रहा जो आगे मेरा उत्तराधिकारी बने, मेरे बच्चे तो नालायक हैं। तो राज्य में मुनादी करा दी कि लोग इकट्ठे किए जाएं और उम्मीदवार चुनो। बहुत से लोगों ने एप्लीकेशन डाला और मंत्रियों की परिषद ने 1001 आदमी को इकट्ठा कर लिया कि इनको राजा बनने की ट्रेनिंग देंगे। तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि 6 महीने के अंदर तुम्हें राजा बनने की ट्रेनिंग देंगे। राजा कैसे घुड़सवारी करता है, कैसे नियुक्त करता है बंदों को, कैसे सेवक रखता है, राजा महल में जाता है नृत्य कैसे देखता है, पोशाक कैसे पहनता है, हाथी की सवारी कैसे है, राजपाट कैसे चलाता है, राजा के नियम क्या है। तो 1000 लोगों को बांट के अलग अलग सेक्टर्स में छोड़ दिया गया। टाइम दे दिया कि भाई 2 महीने बाद इनकी शफलिंग करेंगे। अब 2 महीने बाद मंत्रियों से पूछा राजा ने, क्या हुआ भाई? बस महाराज जा रहे हैं, प्रोग्रेस ले रहे हैं। मंत्री पहुंच गए सबसे पहले जहां राजा का स्नानगार था। तो बहुत बड़ा स्नानगार था, क्या सेवा थी वहां। जैसे ही मंत्री वहां पहुंचे, 4-5 लोगों ने घेर लिया। हाँ जी बोलिए। बोले मंत्री हम? बोले ओ हाँ याद आया यार, याद आया। बोले तुम क्या कर रहे हो यहाँ? बोले ये मेरा कार्ड रख लो आप, मैंने साबुन का काम शुरू कर दिया यहाँ, साबुन की सप्लाई मेरी है इस टाइम। उसने कहा साबुन की सप्लाई क्या हो रही है? बोले और दूसरा बोला ऐसा यार एक शिकायत है, जो चबूतरे बनवाए ना आपने, ये कम पड़ते हैं, इनकी हाइट इतनी करवाओ, और लेबर का काम मेरे पास है, ये मेरा कार्ड रख लो, अगर करवाना हो तो मुझे बता देना। तीसरे से पूछा तुम? बोले
तौलियों वगैरह की सप्लाई अच्छी नहीं है, मैंने एजेंसी ले रखी है, मैं तुम्हें एजेंसी दूंगा, ये मेरा कार्ड रख लो। बड़े हैरान परेशान हुए वो लोग, बोले क्या गया? बोले अच्छा घुड़साल की तरफ चलते हैं। वहां गए तो वहां अलग बंदे अपना लगे हुए हैं, देखा तो ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ और सप्लाई हो रही है। बोले क्या हो रहा है ये? बोले ये घोड़ों को जो निलाना धुलाना उसका प्रबंध मेरे पास है, मेरा कार्ड आप रख लो। बोले तुम क्या कर रहे हो भाई? बोले जो घोड़ों के ऊपर की जो चीजें बनाई जाती है, जर्सी होती है, वो सब की सप्लाई मैंने शुरू कर दी है। 2 बंदे और आ गए, बोला मैं करूंगा। अच्छा आप मुझसे लेना जी, मैं चीपर रेट पे दूंगा आपको। बड़े हैरान हुए, बोले हम नाल, किसी ने नाल काटने का धंधा शुरू कर दिया है, कोई घोड़े का भूसा ला रहा है, कोई चने ला रहा है। तीसरी जगह गए जहाँ कपड़े बनते थे, कोई कह रहा मैं रेशम सप्लाई कर दूंगा, एक ने बोला जी मैं दर्जी बहुत अच्छे दे दूंगा, तीसरे ने कहा मैंने तो थाली कपड़े के सारे अपने पास रख लिए, किसी ने गोटे का। बड़े हैरान परेशान हुए वो, राजा के पास गए, माथा पकड़ के बैठ गए। राजा ने कहा क्या हो रहा है? बोले महाराज कुछ नहीं हो रहा, आपके पास तो लेट आए, हम 2 महीने तक देखते रहे, सब जहां है वहीं धंधा खोलकर बैठ गए। बोले राजा? बोले काय का राजा? उन्हें यह भी याद नहीं कि राजा बनना नहीं बनना है, वो तो वहीं धंधा पानी खोल के बैठ गए हैं। बोले ऐश अय्याशी करने वालों का ना पूछो, उन्होंने तो हरम खोलनी है अपने। बोले हो बड़ा गलत है। बोले और जहां मेरी नियुक्तियां होती थी, नए नए सर्वेंट, बोले वहां क्या करप्शन चल रही है? करप्शन चल रही है, सबने अपने भाई भतीजे मंत्री के तौर पे लगा दिए और वो लोग भर रहे हैं, भर्ती पैसे लेते हैं। राजा बड़ा परेशान है। बोला अच्छा जो मेरा जो कमरा है जहां मैं अपने मंदिर में एकांतवास करता हूँ, वहां क्या हाल है? बोले महाराज सच कहे माफी चाहेंगे, हम भी नहीं गए, वहां तो कोई है ही नहीं। राजा ने कहा भाई राजा का ये भी तो कर्तव्य है। बोले महाराज गलती हो गई। बोले चलो वहां दिखाओ मुझे। गए वहां, 4-5 महीने बीत चुके थे, देखा तो है नीट एंड क्लीन। बोले यार इतनी साफ सफाई है, कोई आता जाता कैसे हो सकता है? तो बोले आते होंगे लोग, ढूंढो यार। बोले महाराज हमने बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिला। अचानक थोड़ी हरकत सुनी तो एक खंबे के पीछे एक छोटा बच्चा छुपा हुआ था। राजा ने कहा अरे यहाँ तो आवाज है, कौन है? शत्रु तो नहीं? पकड़ के ले आए। बोले तू कौन? बोले महाराज मैं सफाई करता हूँ, जब आप सब कुछ करते हो पूजा इत्यादि तो मैं सफाई करता हूँ। राजा को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि तू अभी तक क्या कर रहा है? बोले जी महाराज रोज सफाई करता हूँ, मैं तो यही होता हूँ। बोले तू क्या करता है यहाँ पर, क्या देखता है? बोले मैं देखता हूँ माया में सजा दुझा, बहुत बेशकीमती रत्नों से जड़ा, महंगे महंगे वस्त्र पहनने वाला, सोने की खड़ाऊ पहनने वाला, दास दासियों से घिरा हुआ एक व्यक्ति आता है। आने के पश्चात वो अपनी खड़ाऊ उतारता है, पोशाक उतारता है और नग्न अवस्था में देवता के सम्मुख जाकर के पूजा आरती करता है। उन्होंने पकड़ लिया, बोले सर काट देंगे, इसने राजा को नग्न अवस्था में देखा है। राजा ने कहा रुको रुको। बोले और क्या देखा? बोला जी और देखा वो राजा होता ही नहीं। उस समय वो राजा होता ही नहीं है, ना उस पर कोई सोच होती है, ना उसमें कोई विचार होता है, वो तो कहीं से राजा ही नहीं लगता। वो तो दोबारा जब कपड़े पहनता है और फिर ड्रामेबाजियों में लगता है, दास दासियों से गिरता है, तो मैं सोचता हूँ हाँ ये तो वो राजा ही था। बोले मैं आज तक नहीं समझ पाया यहाँ आकर वो व्यक्ति क्या क्या उतारता है। अपनी वेशभूषा उतारता है, अपनी माया उतारता है। उस समय वो टोटल अछूता होता है किसी भी किस्म के लोभ, आनंद, शक्ति से, अहंकार से। वो माया उस समय बिल्कुल परे होती है। बड़े कमाल है। राजा ने कहा बस इसको पकड़ लो, अगला उत्तराधिकारी यही बनेगा। क्योंकि ये गुण के लोभ में हो, माया में हो, मस्ती में हो और फिर स्विच ऑफ करके तुम इससे परे भी हो सकते हो। यदि ये गुण है तो ही तुम राजा बनोगे। यदि आपका विजडम ब्रेन ऑन है, आपका 6% श्वास का, ईश्वर का, ज्ञान का ब्रेन ऑन है, तभी आपको ईश्वर राजा बना देगा। अपने आप राजाओं की तरह जियोगे, आपके पास गाड़ी बंगला सब होगा। अगर वो ऑन नहीं है तो आप मूलाधार में फंसे हुए हो और आप सोच रहे हो, दिमाग दिखा रहा है नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सिखा दिया, कहाँ है, तुम डरते भी नहीं, अब कैलकुलेशन में नहीं, फियर भी नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। और वो व्यक्ति ढूंढता रहता है यार कैसे हो रहा है, फिर मेरे सब कुछ तो मैंने अब चेंज कर लिया है यार, अब क्यों नहीं उठ रही लाइफ। अनकॉन्शियस माइंड से अभी भी वो व्यक्ति वैसा ही चल रहा है, उसके माइंड में रत्ती परिवर्तन नहीं है, क्योंकि वो 12% शैतान टिंकू को जिंदगी भर पता ही नहीं लगने देना चाहता। कहते हैं ना हमारा अपना ही दिमाग हमारा सबसे बड़ा शत्रु है।
क्या क्या सोच बैठते हैं हम, बकवास बातों पे लड़ बैठते हैं। मेरे पास बहुत पति पत्नी आते हैं, लड़ाई हो रही है, मैं देख के कहता हूँ लड़ाई क्या हो रही है, तुम तो टिंकू टिंकू लड़ रहे हो, मैं बड़ा मैं बड़ी, लड़ाई का कारण बताओ, पता ही नहीं। बड़ी तो बहस हो जाती है, बस बहस हो जाती है, मैं। टिंकू क्यों लड़ रहा है, टिंकू को पता ही नहीं। कई टिंकू क्यों कमा रहे हैं और कब रुकेंगे पता ही नहीं, वो कभी मरेंगे भी ये पता ही नहीं, क्यों दूसरे का दिल दुखा रहे हैं पता ही नहीं, क्यों जबरदस्ती जुड़े हुए रिश्तों में पता ही नहीं, क्यों जबरदस्ती किसी को मार रहे हैं पता ही नहीं, क्यों जबरदस्ती लूट खसोट रहे हैं पता ही नहीं, क्योंकि उनको भोगने नहीं देना है। क्योंकि बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा कि मरना तो तूने है ही नहीं। सड़ सड़ के मारता है वो, शरीर को सड़ा सड़ा के मारता है 12% बुद्धि, ताकि इस लायक ही न रहे कि वो खुद को पाल सके। इसलिए जीवन में नियम बांध लीजिए। सबसे पहला नियम, टिंकू का पेट भरे रहना चाहिए। किसी भी हालत में ऊर्जा की सप्लाई, शक्ति की सप्लाई नहीं कम होनी चाहिए। और टिंकू जब कभी कर सके तो व्रत करे। व्रत करना बहुत जरूरी है जीवन में, व्रत अत्यावश्यक। हमारे शरीर में जो भोजन जाता है वो लिवर में ग्लाइकोजन के तौर पे 10 घंटे के लिए स्टोर हो जाता है। 10 घंटे स्टोर हो गया, अब वो शक्ति कहीं निकलनी है। अगर तो वो शक्ति नहीं निकली तो इंसान के अंदर पागलपन और तांडव शुरू हो जाता है। तो या तो कम खाएं या फास्टिंग करें, व्रत। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप अपने ईथर से मारिए। ईथर किस प्रकार काम करता है? ईथर इज आकाश तत्व। एथरिक बॉडी के टॉपिक में डिटेलिंग की है इसकी। एक व्यक्ति डाइटिंग शुरू करता है, लड़कियों के हिसाब से कहता हूं, एक लड़की ने डाइटिंग शुरू की, उसका 2 किलो 3 किलो वजन गिर गया, और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज और डाइटिंग की 4-5 किलो और गिर गया। उसके बाद उसने डाइटिंग भी वही रखी, एक्सरसाइज भी वही, लेकिन वेट नहीं लॉस होता। बचा हुआ वेट कहां से बन रहा है? कमाल की है बॉडी, ये ईथर से शक्ति बना लेती है। आपने कम भोजन दिया है शरीर को, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, पर भोजन की शक्ति कहां से बन रही है? शक्ति ईथर से बन रही है। कैसे? प्राणवायु। प्राणवायु से कैसे बन रही है? प्लेटी हो गया, एक लेवल पे खत्म हो गया, अब आगे असर नहीं पड़ेगा। अब तो आपको मारना पड़ेगा खुद को, बिल्कुल बीमारी पड़ना पड़ेगा, तब हो सकता है। इस प्रकार आपकी मानसिकता में व्रत चाहिए। व्रत किससे चाहिए? क्रोध से, अहंकार से, व्यर्थ की बहस। आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बहस है। अगर आप बहस करते हैं, टिंकू पागल हो जाएगा। मैं कुछ नहीं और बहस में टिंकू पागल हो जाएगा, और पीछे 12% वाला शैतान खूब मजे लेगा। मत, तेरे को तो करना ही मैंने कमजोर है। और फेडअप ऑन होते ही बूढ़ा करने वाले, बीमार करने वाले, धोखा देने वाले जीन्स ऑन हो जाएंगे, और आपकी लाइफ बढ़िया से माया मोलझी रोती पिटती कटेगी, और वो कहेगा स्वाहा, मेरा काम पूरा हो गया। ये ज्ञान करो, उसे ऑन मत होने दो। और वो कैसे ठीक होगा? जब आप टिंकू का पेट फुल रखोगे और यहां से व्रत कराओगे। सबसे पहला बहस, दूसरा अहंकार, तीसरा इंटरनेट। ये सबसे पहले होना चाहिए। हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन अपने आप टूट जाता है। हम एयरटेल एंटीना लोग गाली बकते हैं, ऐसी की तैसी इनकी, और ना मन में वो सहनशीलता आ जाती है। कभी कभी कटता भी है, फौरन में जब कटता है हार्ट अटैक हो जाते हैं। कहते हैं दिस नेवर हैपेंस, व्हाई इज इट हैपनिंग टुडे मैन? लगता प्रलय आएगी, हत्या हो जाती है, मर जाते हैं। तो ट्रेन रखो दिल को नीड पर। नीड पर कैसे? दिल की धड़कन चेंज नहीं होनी चाहिए। जब जब चेंज हो रही है, आप माया में उलझ रहे हो बेटा, फंस रहे हो, मरोगे, पक्का बर्बाद होगे। माया कैसे उलझ जाती है? एक बच्चे को मम्मी ने भेजा, ये ले बेटा 100 रुपया, बाजार से दाल ले आ। घर से निकला, मोड़ पर ही फ्रेंड का फोन आ गया, हेलो हेलो, हाँ बोल। और यार उसका नंबर चाहिए तेरे को? हाँ हाँ है तेरे पास, आजा, यहाँ खड़ा हूं मैं, यहीं से फोन कर लेंगे। वो बच्चा अचानक वहां चला जाता है फ्रेंड के साथ, फोन पे मिलता है, बोले हाँ नंबर मिला, हाँ बोले ये चल मिला बात करते हैं। बोले हाँ चल बात कर। फोन मिला है, ओ यार इसमें तो पैसे खत्म हो गए, तेरे पास है कुछ? हाँ है ना, चल रिचार्ज कराते हैं, देख कितने पैसे, 100 रुपये, 50 रुपये करा लिया, मुझे दाल भी लेनी है। अच्छा 50 रुपये करा दिया, रिचार्ज करा दिया, हो गया रिचार्ज। उसके बाद
थोड़ी देर और मिला, कुछ किया, बात करी, हाँ हेलो, हाँ ऐसा है ना मेरा फ्रेंड तुझसे बात करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? मैंने कर ले प्लीज, ये वो है फलाना ढिमकाना, ये पैसे खत्म हो यार। ओ यार और चार्ज रिचार्ज करा यार, ले बात तो करनी है यार, पागल हो रहा हूँ, इससे बात तो करनी है, ले 50 रुपया जब जैसे करा। फिर उसके बाद हाँ बात हो रही है, हेलो, हाँ मेरी मम्मी आ गई, होल्ड कर 50 ही डाले, होल्ड मत कर। इसे घर का है, घर बता घर का, चल बाइक पे बैठते हैं। काहे की दाल काहे के 100 रुपए, ना लड़की मिलनी ना फोन हो रहा है, मम्मी ने होल्ड करा दिया, घर जाके डंडे अलग पड़ेंगे। माया, आप ऐसे उलझते हो, जाना कहाँ था, पहुंचते कहाँ हो, करना क्या था, हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ये, क्यों? क्योंकि आप ये देखते हो इस पे चिपकते हो, ये देखते हो इस पे चिपकते हो, वो देखते हो उस पे चिपकते हो, आप अटक जाते हो। माया, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये गाना चलता रहता है, अब सुख मिलेगा। अभी तक सुख ही नहीं है, ये तो पक्की गारंटी है, पर अब सुख मिलेगा, अब मिलेगा। यही है माया का कार्य, आपकी बुद्धि को भ्रमित रखना और धीरे धीरे भ्रष्ट करना, और जहां आप जा रहे हैं वहां नहीं पहुंचने देना। और इस माया का सबसे बड़ा स्वरूप है स्त्री। माया का सबसे बड़ा स्वरूप है स्त्री, क्योंकि हर समय हमारे अंदर की जो इदा नाड़ी है, जो स्त्री तत्व है, वो राइट साइड ऑफ ब्रेन से जुड़ी होती है। हम सबके अंदर स्त्री तत्व ऑन होता है राइट साइड ऑफ ब्रेन से, और राइट साइड ऑफ ब्रेन है इमोशनल ब्रेन। इमोशनल होके बहुत मजा आता है। आप इमोशनल होइए, आपको मिल गया बॉयफ्रेंड तो प्यार सच्चा था, नहीं मिला तो राधा तो हम हैं ही, उसमें रोने में भी मजा है। इमोशनल होने में बड़ा आनंद आता है। तो हमारे अंदर की इदा नाड़ी जो स्त्री तत्व है, वो हर समय कहती है कुछ इमोशन दे, कुछ इमोशन दे, कुछ इमोशन दे। जब जब इमोशन आता है मजा आता है। जो जो हमें प्यार में रोने से रोकता है वो दुश्मन लगता है। इसलिए पति पत्नी अक्सर लड़ते हैं, क्योंकि प्यार में रोने नहीं देते हो, बिना प्यार के रोना पड़ता है। बड़ा आनंद आता है प्यार में रोने में, आ राधा, आ कृष्णा, मजा आ गया। जब ये मजा आने लगता है तो इधर नाड़ी पड़कती है और हमें पूर्णता आती है। हमारा चंद्रमा ऑन होता है और सूर्य के द्वारा शरीर में रक्त प्रवाह बहुत सुंदर होता है। तो मूर्ख बनाने के लिए हर समय चाहते हैं, तो स्त्री में ये तत्व प्रचुर मात्रा में है। इसलिए स्त्री माया है। इसलिए स्त्री को देख देख के नैन नहीं भरते। सारे समय ग्लैमर चाहिए, सारे समय बेचनी BMW के साथ में लड़की खड़ी कर रखी है। लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है माया को। इस माया के जाल में, इसके सौंदर्य के, इसके आकर्षण में फंसने के लिए हर समय 12% ब्रेन टिंकू को धक्का मारती रहती है, चल दफा निकल, चल दफा। और जो टिंकी होती है ना, वो टिंकी दूसरी लड़कियों को देख देख के दिमाग खराब करती रहती है। लड़की भी लड़की को ही देख के पागल हो रही है, लड़का भी लड़की को देख के पागल हो रहा है। माया, ये सब बातें जाननी नहीं है, समझनी है, जज्ब करनी है और देखना है। हाँ भाई, टिंकू बेवकूफ बन रहा है, अबे तेरी ऐसी तैसी 12% तू पागल बना रहा है। वो कारण शरीर है, उसका नाम है कारण शरीर, जिस कारण से धरती पर हम आए हैं। और कृष्ण बुद्धि है जो 6% वायु है, जो आपको बताता है अरे यार ये बुद्धू बना रहा है, तुम आराम से रहे, इसके चक्कर में मत फंस। जब ये होने लगता है वो हाथ जोड़ देता है, कहता है चलाओ भाई, तुम्हें जैसे चलना चलाओ। और आप मिरेकल्स करते हैं लाइफ में, आप चमत्कार करते हैं, आप कमाल की चीजें करते हैं। और वो कर्म ईश्वर की कृपा से जो आपके अंदर बैठा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, अपने आप भस्म हो जाते हैं। आप धोखा खाते हैं, चोरी होती है, आपके ज्ञान है, आपको कोई बात नहीं यार, कोटा तक जाने का। आए भी तो थे, किसी के पल्ले 20 लाख आ गए, 10 लाख की चोरी हो गई, हार्ट अटैक हो गया। बोले यार सोच ले, 10 ही लाख आए थे, तेरे से तो 20 क्या 10 भी खर्च नहीं होने थे ना। ज्ञान नहीं है, माया। 20 आते ही 20 के सपने ऑन कर दिए, अब 10 का अटैक पड़ने लायक आपको ऊपर। 20 आते ही चवन्नी का ही सपना ऑन रखो, भोग लेंगे तो भोग लेंगे। ये उस प्रकार है कि आप किस गाड़ी में बैठे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं है। शोषा चाहिए ही नहीं, स्पेस चक्र आपका फ्री है, गिल्ट आपके मन में कोई है ही नहीं। भाड़ में जाए, जिसका जो नसीब था, मेरे से कष्ट मिला उसका नसीब था, मुझे इससे कष्ट मिला मेरा नसीब था। ना मैंने लोभ किया, ना मोह रखा, ना अहंकार, ना ईर्षा, ये सब दूसरों की वजह से होती है। तो सबसे पहले जीवन में रिलीजन को काटिए, धर्म को पूरा काट दो। सबसे पहला, जिस व्यक्ति ने माया से परे जाना, उसे रिलीजन काटना पड़ेगा। रिलीजन काटने के बाद कि मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, मैं क्या हूं,
काट दो, कुछ नहीं, इस बारे में सोचना ही नहीं, मैं टिंकू हूं, काफी हूं। अब टिंकू हिंदू भी बने, अब टिंकू मुसलमान बने, अब टिंकू पहले जैनी बने, नया लफड़ा टिंकू, टाइप ऑफ टिंकू। तो पहले तो मैं सिर्फ टिंकू हूं, नो रिलीजन। जाते हैं कहीं, चले जाओ, बॉडी को ले जाओ, बॉडी चली जाती है कहीं भी, दिमाग को मत ले जाओ, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। दूसरा नंबर सोसाइटी, हर हालत में अपनी सोसाइटी को काट दो। आपके आसपास जो आपके मित्र हैं, जो आपकी सोसाइटी है, वो अपने जितना उनका दिमाग है उतने ही दिमाग से आपके दिमाग को वैसा बनाते हैं जो अब आपका दिमाग है। उसके बियॉन्ड दिमाग है ही नहीं, इसलिए जिंदगी में जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि दिमाग उसी के लायक है। तो पहले तो उनको छोड़ोगे, कुछ और जगह जाओगे तो कुछ और मिलेगा। आप कहीं और हिलोगे, स्वयं को परिवर्तित करोगे, आप गलत संगत में जाओगे, आप सीधे सपाटो शराबी बन जाओगे, कुछ तो बनोगे ना। आप साधुओं के बीच जाओगे, साधु बन जाओगे ना। काम करने वालों के बीच जाओगे, काम करोगे। दिमाग सारे टाइम ये सोचता रहता है, हाय घर में ये नहीं है, हाय घर में वो नहीं है, हाय मेरे को जीवन में प्यार नहीं मिला, हाय मेरे को सेहत नहीं मिली, हाय मैं ऋतिक रोशन क्यों नहीं हूं, मैं करीना कपूर। सारे टाइम वैसे क्यों नहीं है जैसे है पुरुष। तीसरा, फैमिली को काट दो। आपकी फैमिली आपकी बुद्धि को लिमिटेड कर देती है और एक ऐसा टिंकू तैयार करती है जिसकी पिटाई कारणशीर फैमिली वाइज कराता है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, फैमिली कहती है ऐसे बनो, वैसे ही बनो, ये ना बनो। बड़ा मुश्किल है बनना, पता नहीं क्या है, फैमिली वो बनाना चाहती है, टिंकू कुछ और बनना चाहता है। टिंकू भी वैसे हिंदू है, मुस्लिम है, कभी दुनिया बना रही है उसे कुछ, कभी रिलीजन बना रहा है। टिंकू पागल नहीं होगा तो क्या करेगा। हम अपना स्वयं का बुद्धि का रेप करते हैं, इसीलिए तो ब्रेन हैमरेज होते हैं, इसीलिए तो बीपी होता है, इसीलिए तो शुगर क्यों होती है। शुगर क्यों होती है? सोच सोच के दिमाग थक गया, सोच खत्म नहीं हुई, शुगर हो जाती है। हार्ट थक जाता है, दिमाग को शांत करते करते, कोई बात नहीं, ब्लड सप्लाई दे रहा हूं मैं। पूरे शरीर का 2% हिस्सा है दिमाग, 15% हृदय की धड़कन को खा जाता है, 20% ऑक्सीजन खा जाता है। कितना ताकत है इस दिमाग में, कितना कुछ खाता है ये, सारी ऊर्जा तो यही खा जाता है। आप परेशान हो जाओ, पागल हो जाओ, शरीर में जान नहीं रहेगी क्योंकि सारी एनर्जी पी जाएगा, आपका शरीर मोटा हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। इसको फ्री करो, फैमिली को दफा करो। क्या करते हैं सारे टाइम, मम्मियां किस में फंसी हैं, हाय मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बच्चा। बीमारियां, मेरा मैं आ गया ना, जहां कहां बताया था, स्वादिष्ठाना डिस्टर्ब, वाटर चक्र, यूरिनरी प्रॉब्लम शुरू अपने आप हो जाएंगी, गायनी प्रॉब्लम शुरू अपने आप हो जाएंगी क्योंकि हाय ये नहीं हो रहा, मेरा बच्चा, मेरा सोफा, मेरा भाई, मेरा बच्चा, जिससे डिसअपॉइंटेड है, ये प्रॉब्लम शुरू। इसलिए फैमिली को त्यागो, तीसरा नंबर। चौथा नंबर, अपने शरीर को त्यागो। इसके स्यापे में मत फंसो, बीमार तो नहीं पड़ जाएगा। और यार ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, और यार अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। पहले तो हम ही खुद को अच्छे नहीं लगते, फिर दुनिया हमें कह के पागल कर देती है, तो तुसी बड़े सोने लग रहे हो, मायने क्यों लग रहे हैं, भाड़ में जा, आग लगे मर जाए, मन में ये सोचते हैं। आप अपनी बॉडी से दूसरों के लिए और दूसरों की बॉडी से अपने लिए कुछ नहीं है। आप प्यार ही नहीं करते खुद से, सारे टाइम डिससेटिस्फाइड है। अल्टीमेटली क्या जन्म लेता है इन सब चीजों से, बहस। जो पहला पॉइंट है फेड अप ऑन करने के लिए, जिसकी वजह से आप नीड, वांट, डिजायर और लस्ट में गिर जाते हो और आप माया में फंसे फंसे कब बूढ़े हो जाते हो पता ही नहीं चलता, जीवन समाप्त। इसको जानो नहीं, जानता कारण शरीर है, मानता टिंकू है, ज्ञान कृष्णा कॉन्शियसनेस करता है, जिसे क्राइस्ट कॉन्शियसनेस कहते हैं, गॉड्स कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो 6% दिमाग, उसे ज्ञान दो। अलग अलग दिमाग ऑब्जर्व कर रहे हैं सब बातें, वो दिमाग जान रहा है कि ये क्या सोच रहा है। सब शैतानी हो रही है दिमाग में, कई सारे दिमाग चल रहे हैं और वो मेक श्योर कर रहे हैं टिंकू चिंता में रहे, और फिर ये भी मेक श्योर कर रहा है वो टिंकू को पता मत लगने तो चिंता है। टिंकू को बुद्धू बनाओ, ये सोचेगा ना चिंता का है, अब क्या चिंता करता, मैं तो कोई चिंता ही नहीं करता। अगर अचानक यहाँ शेर आ जाए तो सब दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के भाग जाएंगे। अनकॉन्शियस ब्रेन में ये पड़ा हुआ है, शेर आ गया, शेर आ गया, क्या करो, ऑटोमेटिक ट्रेंड है, ऑटोमेटिक भागो। फियर की चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा। और जो बहुत ही भयानक डरे हुए हैं, जो इससे भी भयानक डरे हैं,
जो भाग भी नहीं पाएंगे उनकी टांगे फंस जाएंगी वहीं, पशु चक्र टक जाएंगे, टांगे भी नहीं चलेंगी। बोले भाई हम तो बहुत ही डरे हुए, तो हमें खा ही जा, डर डर के मरने से अच्छा तो हमें चबा जा भाई, और गर्दन से चबाइयो पहले, टांगों से चबाया तो ना मरे ना चाहिए। इसलिए हार्ट अटैक्स होते हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली अंडर मूलाधार। इससे ऊपर उठो, सबसे लोएस्ट ग्रेड कॉन्शियसनेस है। हाय 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 हाय। प्रसन्न रहना सीखो और ये ज्ञान करो कि आपको कौन चला रहा है, और सब कुछ माया है। सेल्फ इंप्रेस कराता रहता है ये। टिंकू को कारण शरीर सेल्फ इंप्रेस कराता रहता है, ओए शाबाश शाबाश बल्ले, कमाल कीता ही पुत्र तो है, सब तो बढ़िया, तेरे से बढ़िया काम नहीं कोई। सेल्फ इंप्रेस तूने जो किया कर कोई नहीं सकता, मजा आ गया। और फिर ऐसे सर्कल में घुमा देता है जहां 10 लोग ऐसे नाकाबिल है जो वो नहीं कर सकते जो आप कर सकते हो। और फिर कहता देखो है ना शहंशाह, ये बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ा गेम प्लान है ऊपर से चल रहा है। ईश्वर की चालाकी को समझो, वो बहुत मस्ती लेता है। इसलिए बुद्धि ज्ञान उसको कभी मत ऑफ होने दो। जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, बैठ के चिंतन करो, चिंता नहीं चिंतन, और चिंतन करते हुए आंख बंद करके लंबी सांस लें। मैं एक्सरसाइज करा देता हूं एक। सिंपल बैठिए, सादा, हाथ पर हाथ ना हो, पैर पर पैर नहीं, खुले हो, आंख बंद कीजिए, नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस। सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर जाना ही चाहिए, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाना ही चाहिए। आप चेस्ट से नहीं, नाभि से सांस लेंगे, चेस्ट अपने आप सांस ले लेगी। दिमाग में आप इस समय ये रियलाइज करेंगे कि आपके अंदर आप अपना अपना नाम लीजिए, एक टिंकू है और वो सत्य है, और उस टिंकू को हर हालत में पालना है। उस टिंकू की बहुत जरूरत है। आखिर तक टिंकू को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। टिंकू वाले हिस्से को डैमेज नहीं करने देंगे। ये टिंकू है जो आपका शरीर है, जो आपके रिश्ते हैं, जो आपका प्यारा सोफा है, आपकी पर्सनल पेन है, आपकी जो पसंद की चीज है, वो सब कुछ टिंकू है। अपने अपने नाम से मन में लेके सोचिए। और उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब वो शैतान है जो इसको अपना आप भुला देता है। और इस समय जिस बुद्धि से आप ये सोच रहे हैं और जान रहे हैं कि ये टिंकू है और वो शैतान है, ये गॉड्स माइंड है। ये वो ईश्वर का दिमाग है जिससे आपने पहचाना है अभी अभी कि टिंकू है और ये गॉड्स माइंड, और ये शैतान बुद्धि है, कारण शरीर। ये अच्छा भी करेगा तो भी उसमें छुपा हुआ कष्ट रखेगा, और अच्छा और बुरा टिंकू को सिखाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। इस बुद्धि से ऑब्जर्व करके दोनों को अलग रखिए। और जहां पर ये सारा क्रिया हो रही है दिमाग में, जहां आप ये जान रहे हैं कि अब मैंने जान लिया है और मेरा एक टिंकू है और मेरी एक जानने वाली बुद्धि है, जहां ये सब काम हो रहा है, वहां से आप ये सब तमाशा देख रहे हो। आप वहां बैठे हो, आप वहां बैठे हो और आप ही हो जहां से ये सब देख रहे हो। आपको देखा नहीं जा सकता क्योंकि आप ही देख रहे हो, और यही आप है जो ईश्वर में विलीन होगा। ये टिंकू, कारण शरीर और गॉड्स माइंड सब धरे रह जाएंगे। अपने आप के ऊपर एक क्षण के लिए भी मनन करना आपको इन सब टिंकुओं से, इन सब माया से और कारण शरीर से फ्री कर देगा, और आप हो ही फ्री। जिस बुद्धि से ऑब्जर्व करते हैं हमेशा उसे ऑन रखिए। यहीं से हम गॉड्स कमांड देते हैं। आपको कोई चीज 1 घंटे में चाहिए, अपने आप को कमांड दो 1 घंटे में मुझे याद दिला देना, और छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा। पर उसे छोड़ दो, टिंकू पकड़ लेता है। ओम। ठीक है जी, आज की क्लास पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।